दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है बिहार कंपटीशन पे। जैसा कि हम बोले हुए थे कि वीडियो पे वॉच आए या नहीं आए, लोग चैनल को सब्सक्राइब करें या नहीं करें, ठीक है। मेरा काम है, हम बोले हुए थे कि फ्री ऑफ कॉस्ट में 71वीं बीपीएससी का प्री कम मेंस बैच चलाएंगे, तो वो हम चला रहे हैं, ठीक है। मेरा जो दायित्व है, जो मेरा जिम्मेदारी हम वो निभाएंगे, बाद बाकी आपका बनता है, ठीक है। तो आपको यदि क्या होगा कि आपको यदि लगे कि चैनल आपके लिए बेनिफिशियल है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, मित्रों में शेयर कीजिए, ठीक है। और नहीं लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब भी करने की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल परेशान नहीं होना, क्योंकि इस चैनल से ना तो भाई हमको नेम चाहिए, ना फेम चाहिए, ना पैसा चाहिए, ना धन दौलत, हमको कुछ भी नहीं चाहिए। मेरे से पढ़, ठीक है। कल के डेट में यदि क्वालिफाई कर जाना ना, तो मेरा नाम भी नहीं लेना, और हम कभी जिक्र भी नहीं करेंगे कि मेरे से ये छात्र पढ़ा था या फिर कुछ हुआ था, ठीक है। और मेरे द्वारा क्या हो रहा है, मेरे द्वारा मेरा एक ही लक्ष्य है, बिहार में शिक्षा संपूर्ण रूप से क्या हो, फ्री हो, और उसके लिए एक भी पैसा नहीं दे बच्चा। बिहार का चाहे जो एग्ज़ाम होगा, बीपीएससी होगा, बीएसएससी, सीजीएल होगा, बिहार दरोगा हो, होम गार्ड हो, चाहे जो भी कुछ हो, ठीक है, हम फ्री में बांटेंगे कोर्स, और बांटते ही रहेंगे, जब तक है तब तक करेंगे यही, ठीक है। तो 71वीं बीपीएससी मेंस का देखो, GS1 का सिलेबस, GS2 का सिलेबस बता दिए हैं। और आज हम लोग क्या देखेंगे कि बीपीएससी मेंस का आंसर कैसे राइट किया जाता है, ठीक है। तो उससे पूर्व आपको एक चीज़ हम बता देते हैं कि देखो, कुछ कुछ चीज़ है जो क्या होगा कि तुमको कंसीडर करना पड़ेगा। मेरा वीडियो पसंद आएगा तो मेरे से फॉलो करना, मेरा नहीं पसंद आएगा तो जहाँ भी तेरा इच्छा करे, पेड में, फ्री में, जहाँ पे भी आप वहाँ से करना। तो देखो वो क्या चीज़ है, सिर्फ आंसर राइटिंग करना बिग थिंग नहीं है, ठीक है। उससे पूर्व में बहुत सारा चीज़ है जिसका क्या करना पड़ेगा, आपको ख्याल रखना पड़ेगा। सबसे पहला चीज़ कि जब आप बीपीएससी का मेंस आंसर राइटिंग कीजिएगा, ठीक है, तो मेंस आंसर राइटिंग कीजिए तो कोई ना कोई आपके पास सवाल आएगा, ठीक है। सवाल आएगा तो सवाल कुछ भी हो सकता है, जैसे कि चंपारण सत्याग्रह का कृषकों पे क्या प्रभाव पड़ा, सवाल आया। अब इसके लिए और पीछे में बाद में क्या लिख दे कि विश्लेषण कीजिए, ठीक है। तो अब नॉर्मली क्या होगा कि आप थोड़ा जाके यूट्यूब पे ही कहीं पे भी सर्च कीजिएगा कि हाउ टू राइट बीपीएससी मेंस आंसर राइटिंग, या फिर बीपीएससी का मुख्य परीक्षा कैसे लिखे, जैसे भी हो यूट्यूब पे सर्च करना, देखना, बहुत सारा वीडियो आएगा, तुम उसमें चेक करना। तुम उसमें एक चीज़ ज़रूर चेक करना कि जिनके भी द्वारा बताया जा रहा है, जहाँ पे भी बताया जा रहा है, ठीक है, किसी का हम क्या कर रहे हैं, किसी का बुराई नहीं कर रहे, मगर इसमें आप ये चीज़ देखिएगा कि जिनके भी द्वारा बताया जा रहा था, आप देखिएगा टेल वर्ड जो होता है, टेल वर्ड को आदमी क्या करता है, इंपॉर्टेंस नहीं देता। और टेल वर्ड को जब आप इंपॉर्टेंस नहीं दीजिएगा तो वहाँ पे समस्या बहुत बड़ा आ जाता है कि जो सवाल आपसे मांग रहा है ना, आप वहाँ पे वो चीज़, जैसे कि मान के चलो कि हम तुमसे मांगे हैं कि क्या, कि हमको तुम क्या करो, नवरत्न का ठंडा ठंडा कूल तेल दे दो, ठीक है। अब तुम क्या किए कि ठंडा के नाम पे तुम हमको क्या किए, तुम हमको हिमगंगे तेल दे दिए। अब तुम ये बोलेगा कि हिमगंगे भी तो क्या होता है, वो भी ठंडा तेल है, मगर हमको वास्तव में क्या चाहिए था, हमको नवरत्न का तेल चाहिए था, ठीक। तो यहाँ पे डिफरेंसेज होता था। अब तुम थोड़ा सा विचार करना, आज तो हम अब दे दिए, हम ले लिए, तुमको लगता है कि दोबारा हम तुम्हारे पास आएंगे, तुम्हारे से ये प्रोडक्ट लेंगे? बिल्कुल नहीं लेंगे, ठीक है। और हो सकता है कि उसी टाइम में हम तुमसे नहीं लेंगे, तुम्हारा दुकान छोड़ के क्या करेंगे, किसी और के पास चल जाएंगे। ये चीज़ हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि सवाल में पूछता रहता है कि विश्लेषण कीजिए। अब आपसे बोला है विश्लेषण कीजिए, अब आप क्या किए कि चंपारण सत्याग्रह आप पढ़े होंगे, उस पर आपके पास कंटेंट का कमी नहीं होगा। छात्र तो छात्र होता है, ठीक है। तो यहाँ पे दायित्व किसका बनता है, यहाँ पे जो शिक्षक होते हैं, जो मेंटर होते हैं, उनका दायित्व बनता है कि छात्र को गाइड करे कि भाई साहब जो डिमांड किया गया है, आपसे पूछा गया सिंपली कि भारत का राजधानी कहाँ है, तब ये अब दिमाग मत लगाया जाएगा कि राजनीतिक राजधानी बताएं, कि आर्थिक राजधानी बताएं, कि सांस्कृतिक राजधानी बताएं, कि धार्मिक राजधानी बताएं। आपसे सिंपली पूछा गया कि भारत का राजधानी क्या है, तो आप सिंपल सा क्या जवाब दीजिएगा, आप सिंपल जवाब दीजिएगा दिल्ली। कोई इसमें दिमाग नहीं लगाने का आवश्यकता, कोई ज्ञानबाजी नहीं करना, ठीक है। आपसे पूछ देगा कि आर्थिक राजधानी कहाँ है, तब तुम विचार करना कि आर्थिक राजधानी में क्या करेंगे, आर्थिक राजधानी में
मुंबई जवाब देंगे। समझ गया? तो ये क्या होता है, जो आपसे डिमांड किया जाता है आपको वही सप्लाई करना है, अपने मन से कुछ नहीं कीजिए। क्योंकि आप थोड़ा विचार कीजिए, आप जो आंसर लिखिएगा तो आपका जो कॉपी होगा तो कॉपी में ना तो आपके जात का नाम होगा, ठीक है, ना ही आपके धर्म का नाम होगा, ना ही ये मेंशन होगा कि आपके पिताजी कितने धनवान हैं, ठीक है, ना ही ये पता होगा कि आप पढ़ने में कितने इंटेलिजेंट हैं। सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, वो एक पन्ना होगा, पेज होगा, उसमें आपके द्वारा लिखा गया होगा आंसर, और वही डिसाइड कर पाएगा कि वो बेहतर है या नहीं है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपको हर एक पहलू को क्या करना है, देखना है, और साथ में थोड़ा विचार करो। कॉपी चेक करने वाला तुम्हारे मेरे जैसा नहीं होता कि जो बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक हो, नहीं भाई नया छात्र है, इतना मेहनत करके आया है, इसको मौका देते हैं, इसको एसडीएम बनाएंगे, इसको डीएसपी बनाएंगे, वो नहीं। हम तुम जितना जानते हैं ना, इसका 50 गुना 1000 गुना वो व्यक्ति जो कॉपी चेक करने वाला होगा वो जानता होगा, ठीक है। वो रिटायर्ड प्रोफेसर हो सकते हैं, वो उम्र दराज हो सकते हैं, घर में टेंशन होगा, वाइफ से लड़ाई झगड़ा हुआ होगा, बाल बच्चा को किसी को गाड़ी चाहिए तो किसी को आईफोन चाहिए तो किसी को ट्रैक्टर चाहिए, डिमांड होगा उसका, वो क्या होगा, वो खुद परेशान व्यक्ति होगा। ऊपर से सवाल देखा कि पूछा हुआ चंपारण सत्याग्रह का क्या पूछ रहे हैं कि विश्लेषण कीजिए। आई भाई साहब है पूरा बता दिए कि चंपारण सत्याग्रह हुआ तो गांधी जी आए, ये कर दिए, अंग्रेज का ऐसी तैसी हो गया, ठीक है। कि वो क्या करेगा, वो ज़्यादा इधर उधर 1-2 लाइन पढ़ेगा, उसी में वो डिसाइड करेगा, वो 2 नंबर 3 नंबर दे के अपना निकल लेगा। तो इसीलिए हमको क्या ज़रूरी है कि टेल वर्ड को आपको समझना है। और टेल वर्ड जो हम बोल रहे थे कि क्या करता है, टेल वर्ड कोई जल्दी नहीं बताता रहता, ठीक है, टेल वर्ड कोई नहीं बताता रहता, क्योंकि अब हमको नहीं पता किस कारण से नहीं बताता है, मगर मेंस के तैयारी में क्या होना चाहिए, टेल वर्ड्स बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो कुछ कुछ टेल वर्ड है जो हम बताते हैं, और बाकी का कल से क्या होगा, जब मेंस आंसर राइटिंग करवाएंगे तो मेरा सिंपल सा अप्रोच होगा कि सबसे पहले मेरा आदत है कि हम थ्योरी करवाएंगे तो आपको कंटेंट मिलेगा, कंटेंट मिलेगा, फिर उससे यदि प्रीवियस ईयर में सवाल होगा तो हम वो करवाएंगे, 3 से 4 सवाल होगा तो उस टॉपिक के पे करवाएंगे, या 3-4 सवाल से ज़्यादा भी सवाल होगा तो उस टॉपिक से जुड़ा हुआ सारा सवाल हम आपको दे देंगे, उसमें से 1-2 सवाल हम करवा देंगे, अब बाद बाकी का आपको फॉर्मेटिंग करवा देंगे, आप घर पे जाके राइट डाउन कीजिएगा, ठीक है। और ज़्यादा आप लोग का इच्छा होगा बोलिएगा, 100-50 बच्चा यदि हमको कहेगा, मैसेज करेगा टेलीग्राम लिंक पे, ठीक है, तो उसको क्या करेंगे, उसके क्वेश्चन का आंसर एबुलेट करके भी हम दे देंगे, मूल्यांकन करके, ठीक है। तो चलो, तो टेल वर्ड में पहला टेल वर्ड क्या होगा, पहला टेल वर्ड है विश्लेषण कीजिए। तो विश्लेषण कीजिए का मतलब क्या होगा कि कारण बताओ, कि 1857 का क्रांति जैसे ले लेते हैं तो पूछेगा कि 1857 का क्रांति क्यों हुआ, तब तुम नॉर्मली क्या होता है कि नॉर्मली बच्चा को पिक पॉइंट याद आता है। पिक पॉइंट क्या है कि जो गन था तो गन में गाय का और क्या था, सुअर का चर्बी मिला हुआ, उसमें क्या होता था कि उसमें चर्बी लगा हुआ उस कारतूस के ऊपर कवर होता था, जिसको दांत से खींच के और उसके बाद फिर गन में लोड करके फिर गोली फायरिंग करता था। तब क्या होता कि नॉर्मली पिक पॉइंट याद होता, मगर पिक पॉइंट डालिएगा तो आपको बवाल हो जाएगा, वो समझ जाएगा कि बच्चा क्या किया है, उस टॉपिक को बेहतरीन तरीके से पढ़ा नहीं है, उसको टॉपिक के बारे में नॉलेज नहीं है, बस वो कहीं से क्या हुआ, हवाई में पढ़ के आया है, आंसर लिख के चला गया। तब इसके लिए क्या होगा कि आपके पास कंटेंट होना चाहिए। अब कंटेंट कौन देगा, अब कंटेंट वही देगा जो ईमानदारी से क्या करे कि किसी भी टॉपिक पे मेंस आंसर राइटिंग करवाने से पहले आपको उस टॉपिक को बेहतर तरीके से पढ़ाए, उस पर यदि सवाल आया हुआ प्रीवियस ईयर में तो आपसे सवाल करवाए और फिर क्वेश्चन दे दे, तो आप जाके घर पे प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। तब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, 1857 में आपको देखना पड़ेगा कि आर्थिक कारण क्या था, राजनीतिक कारण क्या था, सामाजिक कारण क्या था, ठीक है, धार्मिक कारण क्या था, प्रशासनिक कारण क्या था, कृषकों की क्या समस्या थी, जो लोग थे तो उनका धर्म क्या सुरक्षित था या नहीं था, उनको क्या डर लग रहा था, समुद्र पार करवाने का व्यवस्था किया था तो उनका अंग्रेज के प्रति कैसा विचारधारा था, अंग्रेजों का लोगों के प्रति कैसा विचार था। जब आप ये सारा मुद्दा को समझिएगा ना, ठीक है, सैनिक का स्थिति क्या था, जब आप हर एक पहलू को क्या होगा कि कोई आपको बताएगा, तब जाके आप क्या कीजिएगा कि आप उसके कारण को औरों के मुकाबले बेहतर तरीके से बता पाइएगा। कारण जब बता दीजिएगा तो फिर क्या कीजिएगा, विश्लेषण में आप प्रभाव बताइएगा
कि 1857 का क्रांति हुआ, तो उसके बाद क्या हुआ कि 1858 में तुमको एक्ट आता है, ठीक है, 1858 में एक एक्ट आता है। उसके बाद क्या किया था, जो गवर्नर रहता, गवर्नर जनरल रहता, उसका पोस्ट को चेंज करके क्या करवा दिया था, वायसराय करवा दिया था। जो इंग्लैंड की महारानी होती है, अब वो क्या करती है, डायरेक्ट भारत की क्या होती है, महारानी बन जाती है। अब वो खुल्लम खुल्ला बोल देती है कि भाई भारत मेरे अधीन है और इस पर हम खुला शासन कर रहे हैं, यानी कि मेरा गुलाम कह दो, मेरा उपनिवेश कह दो, अब ये मेरा प्रॉपर्टी है, मेरा टेरिटरी है, हम राज करेंगे, हम डिसाइड करेंगे कि यहाँ पे कौन रूल लागू होगा, कौन रूल लागू नहीं होगा। समझ गया। तो ये सारा चीज़ कब जानेगा, अब क्या होता है कि मेंस आंसर राइटिंग के नाम पे क्या किया आता है, 2 4 गो सवाल बता दिए, आंसर राइटिंग करवा के चल गए, आपको टॉपिक वाइज नहीं पढ़ा रहा। रे भाई, जब मेंस का आंसर राइटिंग करवा रहा है, जैसे हिस्ट्री का ही करवा रहा है, तो तुम एंशियंट हिस्ट्री से करवाओ ना। तब तुम में से कुछ सवाल छात्र होगा, वो बोलेगा कि भाई एंशियंट हिस्ट्री से कहाँ सवाल आता, कैसे नहीं आता। कला वाला क्षेत्र में तुम देखो, मौर्य कला से आता है कि नहीं आता है, पाल कला से आता है कि नहीं आता है, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यदि कला वाला क्षेत्र एंशियंट हिस्ट्री से आता है तो आप एंशियंट हिस्ट्री का कला वाला क्षेत्र से चालू कीजिए ना, कि आप कहीं बीच में कोई भी क्वेश्चन दुगो आके बता देते हैं, व्यूज मिल गया, सब्सक्राइबर मिल गया, हो हल्ला कर दिए, 5 गो कोर्स का अनाउंसमेंट कर दिए, ले लो, थोड़ा पैनिक करवा दिए, थोड़ा डर पैदा कर दिए, छात्र भी क्या होगा कि अगला पगला गया कि डे 1 से आंसर राइटिंग नहीं करेंगे तो पता नहीं एग्जाम हॉल में क्या बवाल कट जाएगा। आप टेस्ट सीरीज नहीं लगाइएगा तो आप एग्जाम में फेल कर जाइएगा, आपका कुछ नहीं होने वाला। हमसे 1857 का क्रांति पूछेगा, 1857 का क्रांति को यदि हम हर एंगल से जानते होंगे, उसका सामाजिक रूप में, धार्मिक रूप में, आर्थिक रूप में, राजनीतिक रूप में, सामाजिक रूप में, प्रशासनिक रूप में, सैन्य पे, कृषक पे, महिला पे, पुरुष पे, यदि सारा एंगल को हम जानते होंगे तो हमसे क्या सवाल पूछेगा, हवाई जहाज पूछेगा क्या, उसमें क्या करेगा, चर्चा कीजिए, समालोचन कीजिए, मूल्यांकन कीजिए, विश्लेषण कीजिए, वो हमसे किसी भी तरीके से पूछेगा तो क्या होगा कि हम उसका जवाब देने में सक्षम होंगे। समझ गए। तो बेहतरीन तरीका यही होगा कि टॉपिक वाइज कोई करवाए। तो उसके बाद प्रभाव बताइएगा, तो प्रभाव आपको बताएं कि इंग्लैंड के द्वारा क्या किया गया। फिर आपको तर्क सहित क्या करना है, उत्तर देना है। तो तर्क सहित कैसे दीजिएगा, ये हुआ, 1857 की क्रांति क्यों हुई, क्योंकि अंग्रेजों के द्वारा शोषण वाली नीतियां अपनाई गई थी, जिस कारण से लोगों के अंदर क्या हो रहा था कि आग उबल रहा था। गाय और सुअर का चर्बी वाला एक पिक पॉइंट आया, जहां पे क्या हुआ, बारूद में आग लगा और विस्फोट हुआ। 1857 का क्रांति क्या हुआ कि दिल्ली तक पहुंच गया। समझ गए। तो आपको क्या करना, तब जाके आप वहां पे तर्क दे पाइएगा। इसके अलावा आपको क्या करना है कि उसको विस्तृत उत्तर देना है, एक्सप्लेन करके आपको देना है, कारण बताना है, कारण के साथ कुछ उदाहरण होगा तो उदाहरण दीजिएगा। तो विश्लेषण का मतलब ये होता है, इसलिए हम कह रहे हैं टेल वर्ड इंपॉर्टेंट है। और टेल वर्ड बहुत रेयर आदमी बताता रहता, नहीं बताता, ठीक है, तुम चेक करना स्वयं से। टेल वर्ड हो गया विश्लेषण, उसके बाद आओ चर्चा। तो चर्चा यदि कहेगा, लिखा हुआ कि चर्चा कीजिए, कोई भी टॉपिक दिया होगा, ठीक है, जैसे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पूछ दिया कि क्या था, उस पर चर्चा कीजिए। तो आप क्या कीजिएगा कि दोनों पक्षों को क्या कीजिएगा, रखिएगा, संतुलित निष्कर्ष दीजिएगा, ठीक है, उसमें तर्क दीजिएगा, फिर दृष्टिकोण आप अपना स्वयं का दीजिएगा। समझ गए। जैसे फिर समालोचन कीजिए लिखा रहेगा, तो आप क्या कीजिए, उसमें गुड पर्सन, बैड पर्सन, यानी कि उसका अच्छा क्या था, उसका बुरा क्या था, दोनों को लिखना, फिर उसका मूल्यांकन करना, अल्टीमेट डिसाइड करना कि अच्छा हुआ कि बुरा हुआ। समझ गए। तब ये सारा चीज़ तुम कब जान पाएगा, जब तुमको कोई टेल वर्ड के बारे में बताएगा। तुमसे सवाल पूछा कि मौर्य कला पे क्या कीजिए, मूल्यांकन कीजिए। अब पता चला कि तुम क्या हुआ, महिमा मंडन कर दिया मौर्य कला के, कि बिहार का मौर्य कला में क्या हुआ कि स्थापत्य कला एकदम स्वर्णिम युगीन था। इस्लामिक राज जब हुआ भारत में, मध्यकालीन भारत के इतिहास में, तो वहाँ पे पूरा ऐसी स्थिति थी कि पूरा स्थापत्य कला का डमाडोल स्थिति था। या उससे पूर्व सुंग के बारे में लिख देगा, पाल के बारे में लिख देगा कि वो लोग तो किसी काम का आदमी नहीं था, कोई काम नहीं किया। तुम क्या करेगा कि वहाँ पे अब लिखने लगेगा अच्छा बुरा, अब पता चला कि मूल्यांकन में तुमको ऐसा कोई चीज़ करना ही नहीं था, ठीक है। तो वहाँ पे तो पूरा क्या होगा कि गया भैंस पानी में, तो भैंस को पानी में जाने से क्या करना है, बचाना है। समझ गए। उसके बाद मूल्यांकन बोलेगा, तो मूल्यांकन में क्या कीजिएगा, आप महत्व,
प्रभाव और फिर क्या कीजिएगा, आकलन कीजिएगा। जब जो हम आंसर राइटिंग करवाएंगे कल से, तो हम पिछल्लू वर्ड भी बोलेंगे तुमको, ठीक है, ताकि क्या होगा कि तुम डिसाइड कर पाएगा कि कैसे आंसर लिखना है किस क्वेश्चन का, ठीक है। और गहराई में जाके क्या करोगे, फिर निष्कर्ष दोगे, ठीक है। तो ये क्या है, ये टेल वर्ड है। कुछ कुछ वर्ड लिमिट भी है। वर्ड लिमिट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है भाई साहब। इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि आपके पास कितना, आपके पास 3 घंटा रहता है। उस 3 घंटा में आपको सवाल दिया रहता है, तो हर एक सवाल को हर एक तरीके से आपको क्या करना, जवाब देना। हम प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी तुमको दिखाते हैं, ठीक है, तो वो देख लेना। पहले ये सेशन कंप्लीट कर लेते हैं। एक तो तुमको सवाल रहता है 7 नंबर का, तब 7 नंबर का रहता है तो उसमें हार्डली कितना, एगो सिंपल से अप्रोच हम बताते हैं कि एगो सवाल आता रहता है 38 नंबर का, यहाँ पे देखो नीचे में 38 नंबर का, ठीक है। तब 38 नंबर का सवाल है, तो हम 10 नंबर का जो सवाल होता है 10 नंबर का, तो हम उस पर मानते हैं कि 10 नंबर का सबसे स्टैंडर्ड आंसर जो होगा वो 150 वर्ड में होगा, ठीक है। तो अब इस बेसिस पे हम देखें तो 7 नंबर का है, तो 7 नंबर को क्या करते हैं, ऐसे कर लो 5 जोड़ अढ़ाई, ठीक है, 7.5 हम कर देते हैं, तो 150 का 50% कितना हो जाएगा, 75। फिर 75 का क्या होगा कि 75 का फिर आधा कर लो, तो 35, 36, 37 से मान लेते हैं, तो 37 जोड़ लो दोनों को, 7 5 12 2 बाकी 1, 7 3 10, 10 1 11, यानी कि 112 शब्द। यदि 5 शब्द से 10 शब्द, कितना, 5 शब्द से 10 शब्द यदि तुम आगे लिखता है, यानी कि 112 बोले, ठीक है। अब 112 की जगह क्या हुआ, तुम 124 शब्दों में जवाब दे दिया, तो ऐसा नहीं है कि तुम्हारे कॉपी को उठा के फेंक दिया जाएगा, बिल्कुल नहीं, ठीक है। अब मान चलो कि 112 शब्द का है, अब 112 की जगह तुम क्या किया कि तू 102 शब्दों में या 100 शब्दों में आंसर लिखा, तो ऐसा नहीं है कि तुम्हारा कॉपी चेक नहीं करेगा, करे ये आदमी क्या आदमी है, ये 100 शब्दों में आंसर लिखा है तो इसका कॉपी नहीं चेक होगा, ऐसा नहीं होगा। इतना चलता है, ठीक है, इतना चलता है। तो जो 7 नंबर का क्वेश्चन होगा उसमें तुम क्या करेगा कि 100 शब्दों तक कोशिश करना, एकदम बिल्कुल स्टैंडर्ड हो जाएगा, ठीक है, कोई काटेगा नहीं। 100 शब्द तक तुम लिखने का कोशिश करना, ठीक है, यहाँ तक लिखने का कोशिश करना। 112 लिख देगा तो और अच्छा है, नहीं लिखेगा तो कोई टेंशन नहीं। तुम यदि 100 शब्दों में भी लिख देता है तो बहुत अच्छा है, ठीक है। 6 से 7 मिनट टाइम लग सकता है, और लग ही जाता, क्योंकि तुमको बताते हैं। ऐसा नहीं सवाल आया कि बाप बाप करके आदमी आंसर राइटिंग करना चालू कर दिया, विचार भी तो करना पड़ेगा कि भाई इसमें हमको क्या क्या लिखना, क्योंकि आपके पास सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि आपके साथ वर्ड लिमिटेशन है। कहीं गलती से क्या हुआ कि कहीं गलती से भावना में बह गए तो पता चलेगा कि 100 शब्द का आंसर लिखना था, आप 150 200 300 शब्द लिख दीजिएगा, क्योंकि आपके पास ज्ञान का कमी नहीं रहता, कंटेंट का कमी नहीं रहता। तब लिखिएगा तो पता चलेगा, लिखते रह जाइएगा। तो इस चीज़ से क्या करना, बचना है, स्वयं पे नियंत्रण रखना। जो पूछा जाएगा वही बताएंगे, उसके अलावा कुछ भी इतर नहीं जाएंगे, कोई ज्ञानबाजी नहीं करना, ठीक है। उसके बाद आते हैं मध्य, तो एक आता है 8 मार्क का क्वेश्चन, ठीक है। तो उसमें आप क्या करना, 150 शब्दों तक लिखना, ठीक है। 10 मिनट ले सकते हो, 10 मिनट तो काफ़ी हो जाता है। प्रैक्टिस कीजिएगा तो आप 9 मिनट तक आप सटा दीजिएगा, 9 मिनट में लिख लीजिएगा, ठीक है। कुछ दिन प्रैक्टिस कीजिए, 1 महीना 2 महीना 3 महीना 4 महीना, अभी तो 71वीं बीपीएससी का एग्जाम होने में टाइम है, ठीक है। तब तक क्या होगा कि प्रैक्टिस हो जाता है। और रेगुलर यदि तुम जुड़ा रहेगा ना, तो तुमको हम गारंटी देते हैं, तू यदि रेगुलर जुड़ा रहा एग्जाम तक, तो तू देखना कि अन्य छात्र से जरूर तू बेहतर स्थिति में रहेगा। और आएगा 71वीं, तो साथ में क्या होगा कि साथ में हम भी चलेंगे पेपर देने के लिए, और दे के आएंगे तो हम भी बताएंगे। उसके बाद आता है 38 नंबर का, तो जो 38 नंबर का आता है, तो 38 नंबर का अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम हो जाता है। प्रॉब्लम ये होता है कि यहाँ पे अब तुमको बड़ा आंसर लिखना, तो बड़ा आंसर कोई टॉपिक पे कब लिख पाएगा, बड़ा आंसर किसी टॉपिक पे तभी लिख पाएगा जब तेरे पास क्या होगा कि कॉम्प्रीहेंसिव नॉलेज होगा किसी टॉपिक पे, ठीक है। अब महिला सशक्तिकरण पे पूछ देगा तेरे से,
तो महिला सशक्तिकरण पे पूछ देगा तो वही महिलाओं को घर से नहीं निकलने के लिए दिया था, कॉलेज में पढ़ने नहीं दिया था, रास्ते में छेड़खानी करता है, खाना में दिक्कत होता है, हाफ पेंट पहनती है तो लोग उस पर तंज कसता है, ठीक है, बाल ऐसे करके रखती है तो उसको बुरा भला कहता है, हंस के बात कर ली तो उसके चरित्र पे क्या होता कि सवाल कर देता कि आप क्या कीजिए, इतना ही करके लिख लाख के चल आइए, आपके पास मटेरियल कम पड़ जाएगा, ठीक है। तब इसके लिए क्या है कि जो भी आप जहाँ भी पढ़िएगा, जो भी आपको पढ़ाएगा, ठीक है, तो वहाँ पे क्या हो कि महिला सशक्तिकरण पे या फिर महिला पे आपको क्या हो कि वो हर एक एंगल आपको बताए, पितृसत्तात्मक व्यवस्था क्या है, ठीक है। महिलाओं को क्या है कि जब आप भगवान वाला जो टाइम पीरियड जो कहता है कि भगवान राम का बात कीजिएगा, लॉर्ड कृष्णा का बात कीजिएगा कि कैसे राम भगवान जब रामायण वाला युग चल रहा था तो सीता पे क्या होता है कि सीता पे सवाल उठ जाता है, वो किसी और के यहाँ ठहरती है, तो भगवान होते हुए क्या होता है जिसको कहता है कि नर के रूप ईश्वर क्या था, नारायण के रूप में नर आए हुए थे धरती पे, तो जब वो क्या कहते वो भी उस पर शक कर लेते हैं, ठीक है। तो कैसे वो जो महलों की रहने वाली थी वो जाके क्या करता, कष्ट करती है, जंगल में रहती है, तो वहाँ पे उनके साथ अन्याय हुआ। तुम महाभारत में देखेगा तो जो द्रौपदी होती है तो उसका चीरहरण होता है, उतना बुद्धिजीवी पराक्रमी व्यक्ति सब रहता है और सब क्या होता है मौन होकर धर्म के नाम पे क्या होता है अधर्म होता रहता है, कुकर्म होता रहता है और सब क्या होता है कि वहाँ पे बैठ के तमाशा देखता रहता है। दानवीर कर्ण जैसा व्यक्ति कहता है कि जो किसी को कभी मना नहीं कर सकता था, वहाँ पे धृतराष्ट्र थे और भी बहुत बहुत क्या है भीष्म पितामह जैसे व्यक्ति थे, और ये सब क्या होता धर्म के नाम पे मौन था। तो वहाँ पे क्या हुआ, उसके साथ अन्याय हुआ। जब उसका स्वयंवर हो रहा था तो वो क्या कृष्ण भगवान उसको बोलते हैं कि कर्ण में इतना वो सक्षम है कि क्या होगा कि वो मछली के आँख को भेद देगा। तो वो अपने स्वयं के इच्छा के लिए, स्वयं के अधिकार के लिए आवाज़ उठाती है कि ये यदि मार भी देगा तो हम इससे विवाह नहीं करेंगे। तो फिर क्या होता है कि फिर दूसरे व्यक्ति को मौका मिलता है, अर्जुन को मिलता है, समझ गए। आप इंडस वैली सिविलाइजेशन में आइएगा तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में आइएगा, देखिएगा कि महिलाओं की क्या स्थिति थी, ठीक है। उसके बाद फिर आप वैदिक काल में आइएगा, देखिएगा विमेन को मौका दिया जाता था पढ़ने लिखने का। उत्तर वैदिक काल में आइएगा तो वहाँ पे महिलाओं का स्थिति डमाडोल होने लगा, कमज़ोर होने लगा। फिर तुम आएगा कहाँ, मौर्य काल में आओ। इसके बाद मध्यकालीन भारत में आएगा तो वहाँ पे स्थितियों का क्या हुआ, महिलाओं का स्थिति बिगड़ने लगा। फिर आधुनिक भारत में राजा राम मोहन राय जैसे व्यक्ति आते हैं जो क्या करते हैं कि सती प्रथा जैसे चीज़ों को उन्मूलन करवाते हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि आप शुरू से लेके अंत तक पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, रिलीजियस, एडमिनिस्ट्रेटिव, साइंस सारे सेक्शन को क्या होगा कि कोई भी आपको पढ़ाएगा, बताएगा, समझाएगा, आप जानते रहिएगा, तभी क्या कर पाइएगा इस प्रकार के सवाल को आप अप्रोच कर पाइएगा। ये तो एक हम उदाहरण दिए हैं, ठीक है। चाहे जो भी टॉपिक आएगा, चाहे जैसा भी टॉपिक आएगा, मेरा यही है कि हम पहले थ्योरी पढ़ाएंगे। हम मेरा यही मानना कि थ्योरी, अब थोड़ा सोचो प्रीलिम्स के नाम पे क्या होता कि 71वीं बीपीएससी का प्रीलिम्स के नाम पे पूरा एकदम एमसीक्यू पे एमसीक्यू चल रहा। बच्चा के पास कंटेंट नहीं है, रिवीजन नहीं किया, पढ़ा नहीं है, थ्योरी ने कवर किया और जाके टेस्ट सीरीज पे टेस्ट सीरीज मार रहा। और कहीं जो गलती से तेरे से क्या हुआ कि गौतम बुद्ध का संप्रदाय के बारे में पूछ दिया तो फिर क्या होगा कि वहाँ पे आसमान में तुमको तारा नजर आने लगेगा। क्यों? क्योंकि तेरे पास कंटेंट नहीं होगा, तुमको कोई इस प्रकार का पढ़ाई नहीं पढ़ाया होगा। तुम वहाँ पे देख रहा होगा कि गौतम बुद्ध का जन्म हुआ, मृत्यु हुआ, प्रथम उपदेश दिए, ठीक है, घर से निकले तो क्या कहा गया, ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ, तो बस यही चलता है, ठीक है, यही चलता है। इसके अलावा आपको कोई भी क्या होगा कि डीप में आपको नहीं बताया जाता, समझ गए। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप बेहतर चीज़ जो होगा आप उसी को चूज कीजिए, ठीक है। चलिए अब कुछ कुछ क्वेश्चन भी हम साथ में लाए हैं ताकि हम क्या कर सके, आपको बता दें। जैसे कि देखो ये 7 नंबर का क्वेश्चन यदि तुमको अटेम्प्ट करना होगा तो 7 नंबर के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना होगा। सवाल क्या है, सवाल है कि बिहार आंदोलन 1947 का संक्षिप्त विवरण दीजिए। ये टेल वर्ड है, ठीक है, विवरण दीजिए। अभी ऊपर में हम विवरण के बारे में आप लोग को बताए थे, देखिए कहीं पे होगा विवरण के बारे में यहाँ पे नहीं दिया हो, कोई बात नहीं। हम जब ठीक करवाएंगे आपको, इसे मेंस आंसर राइटिंग करवाएंगे कल से, तो जो भी टेल वर्ड आएगा तो हम उसके बारे में बताएंगे ही आपको, ठीक है।
तो विवरण दीजिए संक्षेप में। तो आप इसके बारे में कैसे लिखिएगा कि बिहार में क्या होता है कि 1947 में 1974 में क्या होता है, जब जो आंदोलन होता है, तो आप जेपी आंदोलन के बारे में सुने होंगे, जयप्रकाश नारायण जी के बारे में। वो उनका एक वो क्या एक डायलॉग बहुत ज़्यादा फेमस हुआ है था कि बंद करो भ्रष्टाचार कि आ रहा है जनता सरकार। ठीक है, बंद करो भ्रष्टाचार की आ रहा है जनता सरकार। तू चाहेगा तो इस प्रकार का कोट का भी इस्तेमाल कर सकता है। तो हम तुमको बताएंगे कहाँ पे कोट देना है, कहाँ पे रिपोर्ट देना है, कहाँ पे इंडेक्स डालना है, कहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट लिखना है, कहाँ पे गांधी जी का आइडियोलॉजी लिखना है, कहाँ पे अंबेडकर जी का लिखना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि कोनो सवाल आया पूरा एकदम कोट पे कोट लिख रहे हैं, पूरा उस पर क्या कर रहे हैं, पूरा उस पर पे इंडेक्स मार रहे हैं, सूचकांक लिख रहे हैं, मांग रहा है कुछ और दे रहे हैं कुछ। हमको क्या लग रहा है कि वाह क्या गजब का जवाब लिखे। तो ऐसे व्यवस्था नहीं होता। आपको सवाल में जो पूछा जाए बिल्कुल उससे एक कदम ना आगे जाएंगे ना एक कदम पीछे जाएंगे। ठीक है, जो पूछा जाएगा आप थोड़ा सा डिसाइड कीजिए कि मेंस का आंसर राइटिंग काहे करवाया जाता है। मेंस का आंसर राइटिंग करवाने के पीछे एक बहुत बड़ा मकसद ये है कि आपका जो व्यक्तित्व है ना, आप किस प्रकार के व्यक्ति हैं, आपका कैसा मेंटलिटी है, आपका कैसा विचारधारा है, जब आप लिखिएगा तो उसमें निकल के आ ही जाएगा कि आपका विचार किसके प्रति कैसा है। यदि किसी के प्रति आप निगेटिव होंगे तो आप कितनों कोशिश कीजिएगा ना, तो आप में आपका क्या होगा, आपका बायसनेस जो होगा ना उसमें नज़र आ ही जाएगा, आपका जो परसेप्शन होगा वो नज़र आ ही जाएगा। ठीक है, और ये सारा चीज़ आपको दो ही जगह मिल सकता है। एक जगह तो वहाँ मिलेगा जहाँ पे आप पेड कोर्स लीजिएगा, जहाँ पे आप पैसा पे कीजिएगा, चाहे जो भी पैसा अमाउंट पे कीजिए, 5,000, 10,000, 4,000, 1,000, 1 रुपया पे करो। ठीक है, वहाँ पे मिलेगा। या फिर फ्री में वहीं पे मिलेगा जिसको पैशन होगा। ठीक है, जिसको पैशन होगा, ठीक है, उसको एक रत्ती ने लालच होगा कि क्या हो कि वहाँ से उसको नेम चाहिए, फेम चाहिए, धन चाहिए, दौलत चाहिए, सब्सक्राइबर मिले, व्यू मिले, लाइक करे, शेयर करे। ठीक है, जिसको इस सब चीज़ से कोई मतलब नहीं होगा, इस सब चीज़ से परे होगा, तो वही व्यक्ति इतना डेडिकेट होकर करवा पाएगा, और नहीं तो नहीं हो पाएगा। वो वही उछल्ला हवाई कर देगा, ऐसे ऐसे बस हो गया, कहानी ख़त्म। तुम देखा नहीं देखा, थोड़ा विचार करो। तुम अपना इतना इम्पोर्टेंट टाइम किसी को दे रहा है, ठीक है, इम्पोर्टेंट टाइम दे रहा है, और रिजल्ट के नाम पे क्या हो, नील बटा सन्नाटा, वो आपके काम का ही नहीं हो, तो आप उसको टाइम ही क्यों दीजिएगा। ठीक है, तो उससे अच्छा बेहतर है कि मम्मी पापा को बोलिए, भाई बहन को बोलिए, थोड़ा बहुत पैसा वगैरह का जुगाड़ कीजिए, कहीं पे पेड कोर्स लेके मज़े में पढ़िए। क्यों आप क्या होता फ्री के कोर्स में परेशान रहते हैं। ठीक है, चलिए, तो क्या होता जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा नेतृत्व किया जाता है। और क्या था, ये एक ऐतिहासिक आंदोलन था जिसमें अभी हम बोले कि बंद करो भ्रष्टाचार की आ रहा जनता सरकार। तो जो भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, जो छात्र थे ना, तो ये जो अभी के देखते हैं ना, वर्तमान के जो हमारे मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार या फिर लालू यादव जी, उसके अलावा रामविलास पासवान जी, और बहुत ऐसे नेता जैसे कि सुशील कुमार मोदी जी, अब वो तो रहे नहीं। सुशील कुमार मोदी जी के बारे में थोड़ा पढ़ना, उनको पद्म श्री या पद्म विभूषण पुरस्कार मिला हुआ था। ठीक है, तो वो भी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो ये सब जो क्या थे, ये सब उसमें गए हुए थे इस आंदोलन में, और उसी से उभर के ये लोग नेता बने हैं। ठीक है, यही जेपी आंदोलन से, समझ गए। शिक्षा में गिरावट और प्रशासनिक विफलताओं के खिलाफ था। तो इतना सारा कारण के क्या वजह से क्या हुआ था कि ये सारा चीज़ हुआ था, समझ गए। इसके अलावा इसकी शुरुआत छात्रों ने पटना में की थी, तभी हम बोले थे कि छात्रों के द्वारा। उसके बाद क्या होता, पूरे राज्य में फैल जाता है। फिर जेपी ने इसे क्या कहा, संपूर्ण क्रांति। ठीक, इस आंदोलन ने आपातकाल की पृष्ठभूमि बनाई और भारतीय लोकतंत्र के लिए चेतावनी स्वरूप कार्य किया। ठीक है, और ये कितना शब्दों में हुआ, ये लगभग 90 शब्दों में हुआ। तो 90 शब्द नहीं, 5 शब्द ज़्यादा नहीं, 5 शब्द तुम और बढ़ा लेना, और नहीं भी बढ़ाया तो 90 शब्द। तेरा आंसर प्रभावी होना चाहिए। रिप्रेजेंटेशन, जैसे कि अब मान के चलो कि तुमको अभी भूख लगा होगा। ठीक है, अब क्या करेगी, तुम्हारी मम्मी होगी या फिर तुम्हारी बहन होगी, वो क्या करेगी, खाना लेके आए, वो क्या करेगी, तुमको पहले सब्जी ला के दे दे,
सब्जी या पानी ला के दे दे, ठीक है। सब्जी और एगो मस्त गिलास में क्या की पानी ला के दे दी और छोड़ दी। तुमको रोटी नहीं दी या फिर चावल बना होगा चावल नहीं दी। तुम अब क्या हुआ कि बैठ के तुम अब सब्जी खा रहे हो पानी पी रहे हो। और जब देखी क्या सब्जी खा लिया पानी पी लिया तो उसके बाद आई अब बोली कि बेटा रोटी ले ले, या बहन है तो क्या बोली कि भाई रोटी ले ले। तो तू सोचो तुमको कैसा लगेगा, खाने में ना ठीक लगेगा ना वो तरीका बेहतर होगा, ठीक है। हम एक उदाहरण के रूप में दे रहे हैं, कोई दिल पे नहीं लेगा, ठीक है। तो उदाहरण के रूप में दे रहे, तो यही इसका मतलब क्या हुआ कि कोई चीज़ को करने का ना एगो तरीका होता है। तब क्या करे कि एगो मस्त प्लेट रहेगा, ठीक है, उसमें एक साइड में इधर रोटी रखा रहेगा, यहाँ पे सब्जी रहेगा, घर में प्याज होगा, टमाटर खीरा, अभी गर्मी का टाइम है तो मस्त काट उठ के क्या करेगी उस पर नमक उमक काला नमक छिलक डाल उल के और उसके बाद इधर इधर साइड में सजा के दे देगी। और एगो गिलास में क्या करेगी पानी ला के दे देगी। अब तेरा भी क्या होगा कि तेरा भी मन खुश हो जाएगा। अब तुम्हारी बहन नहीं रहेगी, रक्षाबंधन रहेगा, कहेगी भाई हमको थोड़ा क्या करना है, वो मस्त कपड़ा ला के दे देना, तो तू उसके बात को मान लेगा। समझ गया। तो ये तरीका होता है किसी चीज़ को क्या करने का, प्रेजेंट करने का। होटल वगैरह में देखते हैं आप, वही सड़कों के किनारे खाना खाइए, दाल चावल, उसका रेट देखिए और उसको देने का जो तरीका होता है वो देखिए। उसके अलावा फिर किसी रेस्टोरेंट में जाइए सेम खाना खाइए, उसको परोसने का तरीका देखिए। तो दोनों में क्या होता अंतर होता। जब अंतर होगा तो इम्प्रेशन अलग बनेगा, इम्प्रेशन अलग बनेगा तो उसका मूल्य भी डिफरेंट होगा। समझ गए। तो इसलिए क्या ज़रूरी है कि कोई भी चीज़ को कैसे प्रेजेंट करना, और ये सारा चीज़ हम आप लोगों को बताएंगे, ठीक। और शुरू में भी बोले हैं और अभी भी बोल रहे हैं, बिहार कंपटीशन का एक ही लक्ष्य है कि नालंदा यूनिवर्सिटी जो है, ठीक है, नालंदा यूनिवर्सिटी जो है, जैसा उसका वैभव था, जैसा उसका गर्व था, जिस हिसाब से उसका क्या होता था, उसका ज्ञान का रोशनी पूरे विश्व भर में चमकता था, पूरे विश्व में बिहार का नाम था। बिहार का जो खोया हुआ प्रतिष्ठा है वो एक दिन ना एक दिन क्या होगा वापस आएगा, और उसी को पाने का मेरा एगो लक्ष्य है। इसके अलावा मेरा कोई मोटो नहीं है, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट आते हैं कि 8 नंबर। तो यदि 8 नंबर का सवाल आपसे पूछा जाएगा, उदाहरण के लिए देखिए, बिहार में जातीय असमानता के कारण का विश्लेषण कीजिए। क्या करना है, विश्लेषण। तो विश्लेषण वाला हम टेल वर्ड दिए हुए थे, ये हम दिए थे, हमको याद है, कहाँ गया जी, हाँ ये रहा विश्लेषण। तो यहाँ पे क्या करना, पहले कारण बताएंगे, फिर प्रभाव बताएंगे, फिर तर्क सहित क्या करेंगे उत्तर देंगे। ये विस्तृत उत्तर होगा, कारण होगा और उदाहरण होगा, ठीक है। तो कारण उदाहरण देते हैं। तो कारण उदाहरण में देखिए क्या होगा कि बिहार में जातीय असमानता ऐतिहासिक सामाजिक आर्थिक कारणों से उत्पन्न हुई है। तो आपको क्या होगा कि आप कहीं पे भी हिस्ट्री पढ़े होंगे या फिर कभी पढ़िएगा या फिर मेरे से पढ़िएगा, तो ये सारा चीज़ हम आपको बताएंगे ही। जैसे कि एक आइडियोलॉजी के बारे में जानता होगा, ब्राह्मणवादी विचारधारा, ठीक है। तो जो ब्राह्मणवादी विचारधारा है ना, तो उसमें कॉन्सेप्ट है ब्रह्मा का, ठीक है। किसका है कॉन्सेप्ट, ब्रह्मा का। तो इसमें कहा क्या जाता है कि जो ब्राह्मण है वो सबसे उच्च है, यानी कि वर्गों में क्या है सबसे टॉप पे है, वर्ण में क्या है टॉप पे है। यानी कि वो क्या हुए, जो ब्रह्मा जो ईश्वर थे तो उनके मुख से कौन बना है, ब्राह्मण बना, ठीक है, ब्राह्मण। तो वो सबसे टॉप पे है। उसके बाद जो बाजू होता है, बाजू, तो बाजू से कौन बना है, क्षत्रिय। कौन बना है, क्षत्रिय, ठीक है। उसके बाद जो जांग होता है, तो जंघा से कौन बना है, वैश्य, जिसको व्यापारी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद पांव से यानी कि पैर से कौन बना है, शूद्र, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है ब्राह्मणवादी विचारधारा में। और ये आज भी होगा, आप अपने गांव में ही देख लीजिएगा, आप अपने आसपास में या शहर में भी होंगे ना, तो भी आप देखिएगा जो निम्न वर्ग के लोग होते हैं, जो एससी में आते हैं, एसटी में आते हैं, तो उनके साथ आज भी क्या होता है, छुआछूत माना जाता। उनको अपने घरों में क्या होता कि कुर्सी पे बैठने नहीं दिया जाता था, अपने बेडरूम में नहीं जाने दिया जाता, अपने क्या होता जो खाने का जो
बर्तन होता है या फिर गिलास होता है, उसमें पानी नहीं पीने दिया जाता, उसमें खाना खाने के लिए नहीं दिया जाता, उसके लिए अलग से बर्तन रहता है, ठीक है। उससे दूरियां बना के रखता है, उसके घर पे कभी जाके भोजन ग्रहण नहीं किया जाता है, उनको हीन भावना से देखा जाता है। उसके प्रति ये विचारधारा रहता है कि ये क्या होगा, कि ये सिर्फ सेवा के लिए ही क्या हुआ, इसका जन्म हुआ। तो इस प्रकार का जाति व्यवस्था आज भी अपने सोसाइटी में। और ऑनर के लिए ऑनर का किलिंग कोई बड़ी बात नहीं, तुम बहुत सारा कास्ट में तुमको ज़्यादा नहीं, लव मैरिज का बताते हैं। जब प्रेम प्रसंग होता है, एक एक्स जात से है, एक्स वाई जात से है, अब किसी जात विशेष का हम नाम नहीं लेते, नहीं तो क्या होगा कि भड़क जाएगा, आदमी को खराब लगेगा। तो जैसे मान चलो कि एक आलू जात से है, एक प्याज जात से है, ठीक है। अब दोनों में क्या हो गया कि दोनों में प्रेम हो गया। अब ये आलू वाला एग्री नहीं होगा कि हम ये क्या करें, प्याज वाले के साथ अपने बेटी का या फिर बेटा का विवाह करवाएं। सेम कंडीशन इसका भी इसके साथ होगा, ठीक है। और कई बार क्या होता है कि लोगों को हत्या कर दिया जाता है या फिर उसको मार दिया जाता है, किस चीज़ के लिए, सम्मान के चक्कर में क्या होता है, उस व्यक्ति को मार दिया जाता रहता है, समझ गए। तो जाति व्यवस्था आज भी क्या है कि आज भी जाति व्यवस्था हमारे यहाँ बना हुआ है, समझ गए। तो बिहार में जातीय असमानता ऐतिहासिक, सामाजिक और आर्थिक कारणों से उत्पन्न हुई है। तेरे पास तेरा जात कोई भी हो, ठीक है, चाहे कितना भी लोअर कैटेगरी का है या फिर कितना ही अपर कैटेगरी का, ठीक है, तेरे पास यदि पैसा अलेल होगा, अंधा पैसा होगा ना, तो आदमी तुमको नहीं भी पसंद करता होगा, ठीक है, नहीं भी पसंद करता होगा, चाहे कितना भी घृणा करता होगा, तो क्या होगा कि वो उसका मजबूरी बन जाता है कि तेरे आगे क्या करेगा, तेरे आगे चोंच नहीं लगाएगा, क्योंकि उसको पता है कि इससे भिड़ेंगे तो क्या होगा कि फिर ये हमको क्या करेगा कि जगह पे फिट कर देगा, ठीक। उसके अलावा भूमि के असमान वितरण, तो लैंड को लेके तो आप जानते हैं बिहार में भूमि को लेके बिहार में सबसे ज़्यादा यदि हत्या होता है, सबसे ज़्यादा यदि हत्या होता है तो आपको ज़मीन के कारण ही होता है। ज़मीनी विवाद तुम किसी भी घर में पकड़ लो, किसी घर में, मोहल्ला में, शहर में, गांव में, जिला में देख लो, आए दिन सुनता होगा कि फलना का क्या हुआ कि जो खेत था उसका आरी में एक कुदाली मार दिया, तब उतना मिट्टी उसके खेत में चला गया, तब उसी के लिए क्या हुआ कि अब उसका हत्या कर दिया गया, पूरे परिवार को मार दिया गया। तो भूमि का समान वितरण बहुत बड़ा कारण है। उसके बाद जाति आधारित पेशा, तो अब क्या अभी भी ये विचारधारा है कि कोई मोची होगा तब मोची का बाल बच्चा क्या होगा कि वो सिर्फ जूता को ही सिएगा। कोई यदि लकड़ी का काम करने वाला है तो वो क्या करे कि आजीवन लकड़ी का ही काम करे। कोई क्या करता है कि कोई यदि झाड़ू मारता है तो वो क्या करे, आजीवन झाड़ू ही मारे। कोई नाला को साफ करता है तो वो आजीवन नाला ही साफ करे। जबकि क्या हुआ कि भारतीय संविधान के द्वारा क्या किया था, अनुच्छेद 14 है, अनुच्छेद 16 है, ठीक है। अनुच्छेद 14 में कहा जाता है कि सबको समानता का अधिकार है, मगर ये सब क्या होता है कि आज भी रियलिटी में ये चीज़ गेन नहीं किया गया, ठीक है। आज भी वो जो सारा सारा जहाँ से चले थे वहीं पे हैं, ठीक है। आज भी आप शहर में भी इवन आज भी चल रहा है कि जाति वाला व्यवस्था, इस प्रकार का व्यवस्था। आप ज़्यादा दूर नहीं हम कर रहे हैं और ना ही हम किसी का क्रिटिसाइज कर रहे हैं, ठीक है। एक तो आदमी को क्या किया जाता है, आपको मेंटली, यदि किसी को आप मेंटली कमज़ोर करना चाहते हैं ना, तो आपको कुछ नहीं करना, आप उस व्यक्ति को एहसास दिलवाते रहिए, बार बार उसको बताते रहिए कि भाई ये काम तेरे लिए नहीं है, ये काम तेरे से नहीं हो पाएगा, ये काम करेगा तुमको नुकसान हो जाएगा। तो उसको बार बार 1000 बार देखो, वो आदमी यदि सक्षम भी होगा, योग्य भी होगा ना, तो वो एक दिन मान लेगा कि ये काम क्या होगा, ये काम मेरे लायक नहीं है या फिर इस काम के लिए हम नहीं बने, ठीक है। तो आज भी देखिएगा कि बहुत लोग क्या, जो पुराना व्यवस्था बना हुआ है कि झाड़ू मारने वाले क्या करते हैं, झाड़ू मारते हैं। अब उनके साथ भी चैलेंजेज है कि शिक्षा का उस हिसाब से क्या होता है, शिक्षा का उस हिसाब से उनको पहुंच नहीं हो पाता है, आर्थिक रूप से कमज़ोर रहते हैं। तो वो क्या कर पाते हैं, उस जो ट्रैप जो बना हुआ गरीबी का, जो एक वो कुचक्र जो जाल बना है, उस जाल से वो व्यक्ति निकल नहीं पाता है, तो उसी में फंसा हुआ रह जाता है। फिर शादी विवाह, बाल बच्चा, फिर नई जिम्मेदारियां, तो वो क्या होता है, उसी में उलझ के रह जाता है, समझ गए। वैसे गवर्नमेंट के द्वारा बार बार विभिन्न प्रकार का योजना लाया जाता है, मगर धरातल पे, ज़मीनी स्तर पे उस हिसाब से क्या होता है, वो कार्य नहीं कर पाता। जो SC ST का जो रिजर्वेशन वाला जो व्यवस्था लाया गया, तो वो 10 वर्षों के लिए था, ठीक है। आज क्या हुआ कि पिछले करते जनवरी में तुम देखो, भारत 76वां गणतंत्र दिवस के द्वारा मनाया गया है, मगर आज भी वो SC ST का तुम स्थिति जाके देख लो,
वो जहाँ का था वहीं पे है, ठीक है। कोई बदलाव नहीं हुआ। घर बहुत हो गया होगा तो पक्का का मकान बन गया होगा, ठीक है। बाद वहाँ की आर्थिक स्थिति में कहेगा तो आज भी कोई चेंजेस नहीं आया, वो जैसा था वैसा ही है आज भी, ठीक है। कोई बदलाव नहीं हुआ, नथिंग, कुछ भी चेंज नहीं हुआ। आप जाके क्या कीजिएगा, आपके गांव में ही कोई निम्न वर्ग के लोग रहते होंगे तो आप जाके देखिएगा, वो जो 10 साल पहले था आज भी उसका वही स्थिति होगा। बहुत हुआ होगा ना उसके घर में, तो वो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत वो मकान बन गया होगा, ठीक है। इससे ज़्यादा कुछ नहीं हुआ होगा। इसके अलावा फिर क्या होता है कि परंपरा, राजनीतिक सत्ता। अब क्या होता है कि भाई तू फलना जात को वोट देगा, वो तो तुमको मारता पीटता है, वो तो तुमको अपने गेट पे से क्या होता है कि जाने नहीं देता है, तुम लोगों को आए दिन सताता है, तुम लोगों को काम नहीं देता है, तुम लोग का शोषण करता है, तुमको अपने घर पे पानी नहीं पीने देता, तेरा पानी बंद कर देता। क्या होगा कि आदमी उसके बातों में आ जाता है। तो जात के नाम पे क्या होता है, जात के नाम पे वोट लेके गुमराह किया जाता है, ठीक है। उसके बाद सत्ता का केंद्रीकरण, शिक्षा और संसाधनों की विषमता। अब किसी के पास है, पता चला कि 500 एकड़ जमीन है, और कोई ऐसा व्यक्ति है कि क्या है कि उसको इतना भी जमीन नहीं है कि वो क्या करे, वो फूस का भी मकान बना के रह सके, तो वो क्या कर रहा है, किराया के मकान पे रह रहा है, ठीक है। तो संसाधनों का क्या है कि असमान वितरण है। इसके मूल कारण क्या है, ये सारे मूल कारण है, ठीक है। स्वतंत्रता के बाद क्या हुआ कि आरक्षण नीति और दलित आंदोलन ने क्या किया, कुछ सुधार किए। इसके अलावा लेकिन सामाजिक समरसता अभी भी क्या है, चुनौती बना हुआ। आपको बोले ना, आप ज़्यादा दूर मत जाइएगा। आप जहाँ भी जिस भी क्षेत्र में रहते होंगे, पूरे बिहार में, पूरे बिहार क्या पूरे भारत में, बिहार के छात्रों के लिए कहते हैं, आप चाहे पूरे बिहार में किसी भी जिला से रहते होंगे, देख रहे होंगे मेरे वीडियो को, तो आप अपने गांव में ही देखिएगा, जो आपसे जो निम्न वर्ग के लोग होंगे या फिर आप स्वयं निम्न वर्ग में होंगे, तो आप अपने घर पे आप अपना घर का मूल्यांकन कीजिएगा, या फिर आपके आसपास में जो भी आपके कास्ट के होंगे या फिर आपसे भी जो निम्न वर्ग के होंगे, आप उसके घर को देखिएगा कि उसके घर में क्या बदलाव हुआ। क्या 5 मंजिला पक्का का मकान बना लिया, स्कॉर्पियो वहाँ पे खड़ा हो गया, 50,000 1 लाख का क्या हो रहा कि वहाँ पे सैलरी आ रहा। आप ये चीज़ को चेक कीजिएगा, ठीक है। आपको क्या होगा कि कोई भी परिवर्तन वहाँ पे देखने के लिए नहीं मिलेगा, ठीक है। मीडिया और राजनीति में जातीय ध्रुवीकरण और असमानता को बढ़ावा। तो इस प्रकार से क्या होगा कि इस प्रकार से आप अप्रोच कीजिएगा। 130 शब्द 150 शब्द तो हम बोले हैं, तो ऐसे करके तुम कब लिख पाएगा। अब ऐसे करके इतना ज्ञानबाजी, इतना हवाईबाजी कब होगा। अब इसके लिए मेरे जैसा कोई क्या होगा कि मेरे जैसा थोड़ा कोई आदमी हो जो इतना बैठ के बकवास करेगा, इतना ज्ञान देगा, इतना सारा चीज़ कवर करेगा, तभी होगा। और नहीं तो वही होगा कि फॉर्मेलिटी निभाए जाएंगे, आएंगे, आंसर लिखा हुआ है, 2 से 3 मिनट 5 मिनट लगेगा, तो एक लाइन पढ़ेंगे, फिर दुनियादारी बताते रहेंगे, इससे वैसे ये कोर्स आया है 500 रुपया में, आप अभी जल्दी कर लीजिए। आप क्या कीजिए कि अमित अमन लाइव उस पर जोड़ लीजिए तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। आज ब्लैक फ्राइडे ऑफर है तो 50% मिल जाएगा। आज मेरा बर्थडे है तो क्या होगा कि आज 90% ऑफ कर देंगे। तो एक काम करो कि टेस्ट दे दो, टेस्ट देगा तो 80% आएगा, तो 20% तुमको छूट दे देंगे। तो अपना दुनियादारी होता, करवा उरवा के खाना पूर्ति किए, अपना चले गए। आपको भी क्या हुआ कि मज़ा आया। नहीं 500 रुपया में ही तो कोर्स मिल रहा है, तो लेने में क्या जाता। तो जब 500 रुपया का ही कोर्स लेना है तो फिर क्या करें, फिर बकवास फ्री वाला जो कोई भी चीज़ कंटेंट है उसको आप कंज्यूम मत कीजिए। कहीं ना कहीं फ्री वाला कंज्यूम कंटेंट कचरा है, तभी तो क्या होता है कि पेड बेच का ऑफर करना पड़ता है। यदि मान के चलो कि हम अभी जाएं, ठीक है, जाएं और क्या हो कि कहीं पे भोजन फ्री में दान कोई कर रहा होगा, कोई बांट रहा होगा। अब हम गए खाने के लिए, पता चला कि वो रियल में जो 5 स्टार होटल में जो खाना बनता है वही खाना वो आदमी क्या कर रहा है, फ्री में दे रहा। हम वो खाना ले लिए, फिर गए 5 स्टार होटल में, तब वहाँ पे खरीदे, तब देखते हैं कि दोनों में क्या होता है कि दोनों के खाना में कोई भी डिफरेंसेज नहीं है। तब पागल थोड़ी ना कि 5 उतना पैसा हम खर्च करके आप 5 स्टार होटल में खाएंगे, फ्री में ही खा लेंगे। और उसके अलावा कि फ्री में आप खा रहे हैं, ठीक है, और वो आपके शरीर में काम ही नहीं कर रहा, और वही कहीं पैसा दे के होटल में खा रहे हैं, तो आप पूरा क्या हो, हुष्ट पुष्ट बन जा रहे हैं, पूरा बब्बर शेर बन जा रहे हैं। तो फ्री का खाना खा के खुद के शरीर को क्यों बर्बाद करना, नहीं खाना, थोड़ा कम ही खाएंगे, अच्छा खाएंगे।
तो आप क्या कीजिए, आप पेड कोर्स लीजिए, पेड कोर्स में पढ़िए। फ्री का डाटा क्यों कंज्यूम करना। साथ ही क्या होगा कि पेड वाला कीजिएगा तो आपके पास मौका रहेगा कि आप सवाल भी पूछ सकते हैं, वो आपके प्रति रिस्पॉन्सिबल भी होगा। फ्री में दिया जाता है और वहाँ से सवाल नहीं फंसता और आप टाइम भी देते हैं और बदले में आपको रिजल्ट में कुछ मिलता नहीं है। समझ गए। तो आप देखिए, इतना तो समझदार निश्चित रूप से होंगे कि आपको पता होगा कि आपके लिए क्या बेहतर है और क्या नहीं है। और किसी के भी वीडियो का मूल्यांकन कब करेगा तो पता है, ऐसे नहीं कि एक लाइन देखे, एक शब्द देखे, 5 मिनट देखे, 10 मिनट देखे, अब मूल्यांकन कर लिए, परसेप्शन क्रिएट करने लगे कि ये आदमी बकवासे करता है, ये आदमी अच्छा ही पढ़ाता है, ये आदमी खराब ही पढ़ाता। आप वो आदमी जो कहना चाह रहा, जो दिखाना चाह रहा, जो देना चाह रहा, आप थोड़ा सा टाइम दो। एक ही बार ठगेगा ना, एक बार से ज़्यादा नहीं ठग पाएगा, एक ही बार पागल बनाएगा। तो आप पूरा उसको टाइम दो, जो भी वो बताना चाहता पूरा सुनो और उसके बाद मूल्यांकन करो कि वास्तव में जो ये बोल रहा है सिर्फ कथनी है कि करनी भी है। ठीक है, जो बोल रहा वास्तव में वैसा करता भी है कि सिर्फ कहता ही है। ठीक, फिर आप निर्णय लेना कि आपके लिए क्या बेहतर होगा। समझ गए। चलिए, तो ये हो गया। उसके बाद आते हैं 38 नंबर का सवाल। तो 38 नंबर के सवाल में बोले कि भाई यहाँ पे कंटेंट क्या हो, कंटेंट दबा के चाहिए। अब कंटेंट दबा के कब मिलेगा, कंटेंट दबा के तभी मिलेगा जब कोई हृदय से क्या हो, स्वेच्छा से, मर्जी से, पैशन से पढ़ाए। ठीक है, उसमें डीप होके एक एक हर एक पहलू को कवर करे, तभी होगा ना। अब कोई भी टॉपिक, अब जैसे कि क्या होता है, जातीय जनगणना बिहार में तो हुआ ही अभी, अब राष्ट्र में चर्चा हो रहा। अब इसी पे आपसे कह देगा कि एस्से में आपसे सवाल पूछ लेगा 500-700 से 800 शब्दों में, तब वहाँ पे क्या होगा कि लिखते लिखते एग्जॉस्ट कर जाइए, आपके पास डाटा ही नहीं बचेगा। डाटा क्यों नहीं बचता छात्रों के पास, क्योंकि उसके पास उतना कंटेंट नहीं होता, क्योंकि वो उतना पढ़ते नहीं है। ठीक है, तो 38 नंबर का जो सवाल आएगा, तो 38 नंबर का सवाल एगो पूछेगा तो भाई उसमें क्या होगा, क्या अब 38 नंबर तुमको दे रहा तो वहाँ पे 400, 450 के 500 के आसपास तुमसे ताशा किया तो आप इतना शब्द जरूर लिखिएगा। समझ गए। 600 लोग का आता है, 600 तो नहीं लिखेंगे मगर 600 के आसपास जरूर रहेंगे। ठीक है, यदि 10 नंबर का सवाल में 150 शब्द लिखते हैं तो 10 चौके 40, तो 15 चौके 60, तो 600 शब्द। मान के चलो कि 600 शब्द नहीं तो 550 प्लस तो लिखना ही, तभी ना परफेक्ट बनेगा। इतना ईमानदारी रखना है। ठीक है, तो सवाल क्या है कि स्वतंत्र भारत में पंचायती राज संस्थानों की भूमिका का समालोचनात्मक अध्ययन कीजिए। ठीक है, विशेष रूप से यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, विशेष रूप से बिहार के संदर्भ में। तो आपको भारत में पंचायती राज व्यवस्था के बारे में तो बताना ही है खास, और इसके अलावा क्या करना है कि आपको बिहार के संदर्भ में भी बताना। अब स्वाभाविक है कि बिहार से संबंधित एग्जाम है पीसीएस का, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, बीपीएससी का। तो आपसे आशा ही किया जाए, क्योंकि आप काम कहाँ कीजिएगा, बिहार में काम कीजिएगा, तो यहाँ पे जो ज़मीनी स्तर पे जो समस्या है आपको उससे रूबरू होना पड़ेगा, तभी तो आप सही डिसीजन ले पाइएगा। आपको मालूम ही नहीं होगा कि किसान को क्या प्रॉब्लम हो रहा है, आप फ़ोन करके बोल दीजिएगा कि जो जल विभाग के होंगे कि भाई क्या करो कि नहर में पानी छोड़ दो। अब पता चला कि पानी का वहाँ पे समस्या नहीं है, उसको खाद चाहिए था, आप क्या किया, आप पानी छोड़वा दिए। जो फसल उपजने वाला था, जो कृषि होने वाला था, वो भी क्या हो गया कि बर्बाद हो गया, चौपट हो जाएगा। समझ गए। तो आप क्या होगा कि आप ग्राउंड ज़मीनी स्तर को आप जानिएगा तो आप बेहतर निर्णय ले पाइएगा। बेहतर निर्णय लीजिएगा तो आपके नाम में, आपके फेम में, ठीक है, आपका जय जयकार होगा, आप लोकप्रिय होंगे, आपको सम्मान दिया जाएगा, आपको सम्मानित किया जाएगा, लोग पसंद करेंगे, आपका चर्चा होगा, आप किसी के आइडियोलॉजी, किसी का क्या होता है, आप किसी के आदर्श बन सकते हैं। समझ गए। हर जगह आप सम्मान के पात्र होंगे, लोग आपका बड़ाई करेंगे, प्रशंसा करेंगे। ठीक है, देखता था कभी कभी कोई किसी को गरियाता रहता है, ये आदमी क्या है, सही नहीं है, इस पद पे आ गया तो घमंडी हो गया, जो मन में आता सो करता, पावर का ऐसा नशा चढ़ा हुआ। तो ये सब जो जॉब है ये सिर्फ क्या, ये सिर्फ एक नौकरी नहीं है। ठीक है, ये सिर्फ नौकरी नहीं, ये क्या है, ये जिम्मेदारी है।
यदि जिम्मेदारी नहीं होता तो क्या आवश्यकता है इतना सारा विषय को पढ़वाना, इतना गणितबाजी करना। और भी तो एग्जाम होता है, बीएसएससी का होता है, बिहार दरोगा का होता है, ठीक है, बिहार पुलिस कांस्टेबल का होता है। तो एमसीक्यू वाला करवा के निकाल लेता है, जिस छात्र में होगा दम, जो पढ़ा लिखा होगा, ठीक है, जो इतना सारा चीज़ किया होगा विषय पे, अपना जाके लिखेगा, एग्जाम क्रैक करके मस्त नौकरी करके सेवा ही तो देना है, सेवा दिया जाएगा। ट्रेनिंग करवा लीजिए, ट्रेनिंग करवा के क्या कीजिए, ट्रेनिंग करवा के सारा चीज़ उसको बता दीजिए कि भाई तुमको ऐसे ऐसे काम करना है, समझ गए। चलिए, तो 38 नंबर में आप क्या कीजिएगा, देखो टेल वर्ड का मतलब क्या बोल दिए हैं कि समालोचनात्मक अध्ययन कीजिए। तो इसमें क्या करना, तुमको अच्छाई बताना है, यानी कि प्रोज बताना है, कमजोरियां बताना है, कौन्स बताना है, ठीक है। उसके बाद संतुलन। अब देखो प्रोज एंड कौन्स आया तो हम कल से जब करवाएंगे तो तुमको हम बताएंगे कि कितना परसेंट तुमको पॉजिटिव लिखना है, कितना परसेंट निगेटिव लिखना है। जब फुल्ली तुमको कहेंगे क्रिटिकली एग्जामिन दिस स्टेटमेंट, ठीक है, कि आलोचना ही करना है, ठीक है। तो अब वहाँ पे ऐसा क्या होगा कि सेंटी नहीं हो जाना है कि पूरा एकदम धुआं धुआं कर दिए, पूरा हर बात में बोल रहे हैं कि ये खराब कर दिया, रोड नहीं बनाया, रोड बनाया 2 दिन में टूट गया, बह गया, गाड़ी चला पता चला गाड़ी का शॉकर धंस गया, ठीक है, वहाँ पे गिट्टी उड़ रहा था, पूरा धूल धूल, पूरा मेरा गाड़ी गंदा हो गया। क्या हो रहा कि इसके कारण से मेरे गाड़ी का मोबिल ज़्यादा जल रहा, पेट्रोल जल रहा, पूरा क्या कर रहे हैं, खाली निगेटिव कर रहे हैं, सरकार का हर बात पे क्रिटिसाइज कर रहे हैं, इतना क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि जैसे लगेगा क्या कि कोई फोटोग्राफर है कि आप हर बात में निगेटिव ही सोचते हैं। तो ये चीज़ नहीं करना, आपको हम बताएंगे कैसे संतुलन करके सवाल में कितना निगेटिव, कितना भी तेरे से पूछेगा ना, कितना भी कहेगा कि निगेटिव है लिखो, तुमसे साफ लिख देगा कि राइट डाउन जो द बैकड्रॉप या बैकलॉग, या फिर बोल दे कि इस पे क्या होगा कि इसका बुराइयां बताइए, इसका कमियां बताइए, लिख दिया रहेगा कि साफ की कमियां बताएं, ठीक है। तब उसमें भी क्या करना कि उसमें भी तुम्हारा अप्रोच होगा कि तू बहुत ज़्यादा बुराई बताएगा, कितना बताएगा, 60% तो उसका बुराई बताना और 40% अच्छाई बताना। और नॉर्मली पूछेगा तो क्या करना, 60 नहीं 70% अच्छाई बताना और 30% बुराई। क्योंकि जब तुम क्रिटिसाइज करते हो ना, तो क्रिटिसाइज करते हो तो उसमें कई बार क्या होता है, तेरे अंदर जो तेरे मन में जो कुंठा है, ठीक है, तेरे मन में जो विचार है, जो कई बार तू कहीं पे एक्सप्रेस नहीं कर पाता है, किसी के पास बोल नहीं पाता, मन में दबा के रखता है, वो सारा सारा तेरे शब्दों से निकल जाएगा, ठीक है। और उसको 2 सेकेंड नहीं लगेगा तुम्हारे विचारधारा को समझने में, तुम्हारे मानसिकता को समझने में। सिर्फ एग्जाम देके यदि किसी बच्चा को लगता होगा कि प्री पास कर लेंगे, मेंस पास कर लेंगे, हम एसडीओ बन जाएंगे, एसडीएम बन जाएंगे, तो इस भ्रम में नहीं रहिएगा, ठीक है। ये सिर्फ नाम मात्र का, वो जो आपका जो अथी होता है ना इंटरव्यू, समझ गए, तो इंटरव्यू नाम का वो 110 नंबर 120 नंबर का रहता है, समझ गए, उसका कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, वो नाम मात्र का। वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे व्यक्ति का जांच किया जाता है कि वो किस प्रकार का व्यक्ति है। आप 0 नंबर भी लाइएगा ना इंटरव्यू में तो भी आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है, तो भी आपका सिलेक्शन होगा, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। ऐसा नहीं है कि इसमें कोई नया तोपबाजी या रॉकेटबाजी है, वहाँ पे व्यक्ति को पहचानने की कोशिश कर रहा है कि जिस व्यक्ति को एक अनुमंडल का जिम्मेदारी हम दे रहे हैं, क्या वास्तव में ये इसके लायक है। जब इसके पास पावर आएगा तो क्या ये पावर का यूटिलाइज करेगा, या पावर के नशा में क्या होगा कि जो मन में आएगा वो करेगा, जिसको पकड़ा उसी को तोड़ दिया, समझ गए। तो वो आपको जांच करता है, समझ गए, तो इसीलिए इंटरव्यू लिया जाता रहता है। चलिए, तो परिचय का बात करेंगे, हम बताएंगे तुमको एक एक चीज़, ठीक है, कि परिचय में कितना शब्द लिखेंगे। शब्द डिसाइड कब करेंगे, जब मार्क्स रहेगा, उस मार्क्स के हिसाब से हम शब्द डिसाइड करेंगे। जब कल पहला क्वेश्चन करवाएंगे तो उसमें तुम देखना कितना बेहतरीन तरीके से होगा, ठीक है। तो पंचायती राज व्यवस्था 73वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा ग्रामीण लोकतंत्र का क्या है, आधारशिला है। इसका उद्देश्य क्या था, सत्ता का विकेंद्रीकरण। विकेंद्रीकरण समझते हैं, विकेंद्रीकरण का तात्पर्य क्या हो गया कि शक्तियों को क्या कर दिया जा रहा है, पृथक पृथक कर दिया जा रहा है, उसको बांटा जा रहा है, ठीक है। अब जैसे मान चलिए कि घर में पिताजी होंगे, अब तुम्ही को बोल दे कि बेटा झाड़ू लगा लेना, गाय को कुट्टी काट के दे देना, गोबर उठा लेना, ट्यूशन पढ़ने चले जाना, ट्यूशन पढ़ के आना,
तो जो बच्चा होगा उसको स्कूल से ले आना, घर में झाड़ू लगा लेना, खाना बना लेना, कपड़ा धो लेना, ठीक है, बिस्तर ठीक कर देना। तब क्या होगा कि तुम्हारा भी दिमाग का दही होने लगेगा कि इतना सारा काम क्या हो रहा है, पिताजी हम ही को अकेले दे रहे हैं, घर में और भाई बहन है उसको नहीं दे रहे हैं, ठीक है। तब क्या होगा कि पिताजी क्या करेंगे कि किसी को कहेंगे कि जो बच्चा लोग स्कूल में गया तुम क्या करो, बच्चा लोग को ले आना, तुम क्या करो कि घर में झाड़ू लगा लो, तुम गाय को क्या करो, चारा दे दो। एक व्यक्ति को कहेगा तू गाय का आज गोबर उठा ले, एक व्यक्ति को कहेंगे तू जाके खेत में क्या कर, पानी पटा दे, ठीक है। किसी को बोलेंगे तुम खाना बना लो, किसी को बोलेंगे घर में झाड़ू लगा लो, किसी को बोलेंगे बिस्तर ठीक कर लो, ठीक है। तो शक्तियों का क्या किया जा रहा, शक्तियों को बांट दिया जा रहा डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन में, जिसमें जो जिस योग्य होगा, जिसमें जितना क्षमता होगा तो उसको उस प्रकार का कार्य दे दिया जाएगा, ठीक है। और कार्य क्या होगा, जब डिस्ट्रीब्यूट होगा तो कार्य और भी बेहतर तरीके से होगा, समझ गए। तो ऐसे विकेंद्रीकरण होता है, जैसे कि स्टेट लिस्ट होता। तब ऐसा थोड़ी ना कि अब बिहारे है तब बिहार थोड़ी ना अभी कहने लगा कि बीएसएफ वाले जो है या आईटीबीपी वाले हैं, इंडियन आर्मी है, इंडियन एयरफोर्स है, नेवी वाला है, अब वो सारे को हम कंट्रोल करेंगे, हम डिसाइड करेंगे कि वो लोग कहाँ पे ड्यूटी करेगा या कहाँ पे नहीं करेगा, उसको कितना सैलरी मिलेगा नहीं मिलेगा, अब हम डिसाइड करेंगे, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। आपको काम दिया गया, आप स्टेट हैं तो आपको अलग काम दिया गया है, ठीक है। जो केंद्र है वो अपना अलग काम करेगा। कुछ विषय होगा जिसपे केंद्र को भी मौका मिलेगा, राज्य को भी मिलेगा। कुछ ऐसा विषय होगा जो अभी तक नहीं, अब मान चलो कि कुछ ऐसा हो जाएगा कि हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है, पढ़ा रहे हैं, कुछ ऐसा यंत्र भविष्य में क्या होगा कि इन्वेंट कर दिया जाएगा। पढ़ा रहे, तुमको मन कर रहा है कि नहीं मास्टर क्या हो कि मेरे सामने आ जाए, कि कुछ वैसा यंत्र रहेगा, यहाँ तू वहाँ पे टिपेगा, हम यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से उड़ के जाएंगे, फटाक से तेरे सामने में आके खड़ा हो जाएंगे, ठीक है। तब ऐसा प्रकार का जो कोई विषय होगा जो भविष्य में कुछ बनेगा, तो इसके बारे में तो हमको तुमको मालूम नहीं है कि कैसा क्या चीज़ आएगा। तब वो चीज़ क्या होगा कि वो केंद्र सरकार के पास रिजर्व रहेगा। अब केंद्र सरकार को मन होगा तो राज्य सरकार को दे देगा, उनको मन होगा तो जो पंचायती राज व्यवस्था होगा उनको दे दिया जाएगा, समझ गए। तो ऐसे क्या होता है, शक्तियों को विकेंद्रीकरण होता, ठीक है। तो सकारात्मक पक्ष में क्या लिखेंगे कि लोकतांत्रिक भागीदारी। अब क्या होने लगा कि जो ग्राउंड लेवल पे जो आवश्यकता था ना, अब सुबह में तुम उठा, गया बाहर में, घर से निकला एक कदम तो देखता है कि पूरा नाली में पानी पानी है, वो रोड पे आ रहा, घर के आंगन में आ रहा, तुम्हारा मूड खराब हो गया, ठीक है। या तो अब क्या करोगे, पैसा है तेरे पास तो किसी को बुला के साफ करवा ले, नहीं पैसा है तो स्वयं से साफ कर, और स्वयं से भी साफ नहीं करेगा तो क्या होगा कि बैठ के तमाशा देखते रहो, घर में क्या होगा कि गंदा पानी आता रहेगा, यही चीज़ है ना, इसके अलावा कोई तो ऑप्शन नहीं होगा। या फिर पानी स्वयं से बह के चला जाएगा तो फिर क्या होगा कि वो अचरा कचरा हट जाएगा। तो अब इसके लिए क्या हुआ कि अब स्थानीय सरकार है, तो जो आपके यहाँ मुखिया होंगे, जो वार्ड कमिश्नर होंगे, ठीक है, जो चेयरमैन होंगे, तो आप उनको बोलिएगा कि भाई साहब मेरे घर के आगे नाला में पानी वानी क्या हो रहा कि वहाँ से कचरा निकल के आ रहा, तो आप भेजिए किसी को, आप क्या कीजिए सफाई करवाइए, ठीक है। तो स्थानीय स्तर पे क्या हो रहा कि लोगों का रियल प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो रहा, ठीक है। तो आम नागरिकों को क्या हो गया कि निर्णय प्रक्रिया में भागीदारी हो गई, ठीक है। स्थानीय समस्याओं का समाधान, अभी आपको बताएं, अब पानी हो गया, अब पानी पता चला कि तुम्हारे घर के बगल में कोई समरसेबुल गड़वा लिया, तुम्हारे पास उतना पैसा नहीं है किसी भी कारण से, तो तुम नहीं गड़वा पाया। अब चापाकल में क्या कर रहे हो, हैंडल पे हैंडल मार रहे हो, उसमें से बूंद बूंद पानी गिरा, किसी के घर में देख रहे हो पूरा पानी पानी कर दिया, मोटर से क्या हुआ, सिंटेक्स भर गया हुआ, पानी बेवजह बर्बाद हो रहा, तू बगल में है कि वेट कर रहा कि पानी आएगा तो पिएंगे, खाना बनाएंगे, नहाएंगे, ठीक है, कपड़ा धोएंगे। तो किसी के यहाँ पानी पानी हो रहा, आपके यहाँ के पानी का स्कार्सिटी हो रहा। तो ऐसा समस्या हुआ तो गवर्नमेंट के द्वारा क्या किया था, अभी 7 निश्चय जल योजना करके जो अभियान है बिहार में, देखना पूरा, तो उसके द्वारा क्या किया गया है, टेप सिस्टम करवा दिया है कि घर घर क्या कर दिया गया है कि नल का लगा दिया गया। नल जानता है, कोई टोटी भी बोलता है, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग शब्दों से उसको संबोधित किया था। तो उस पर क्या होता, मॉर्निंग में पानी आता, दोपहर में पानी आता, शाम में पानी आता, तब तू पानी को पी भी सकता है, स्टोर करके रख लो, बर्तन बाल्टी उल्टी जो भी होगा उसमें, तो क्या करेगा, उससे कपड़ा भी धो लेना, नहा भी लेना, समझ गया। तो सड़क का, पानी का, शिक्षा का, स्वास्थ्य का क्या होने लगा कि समस्या को अब क्या किया जाने लगा, एड्रेस किया जाने लगा, ठीक है।
बिहार की स्थिति का बात करेंगे तो बिहार में देखिए सक्रिय पंचायत चुनाव, तब स्थानीय स्तर पे क्या होता कि स्थानीय स्तर पे अब चुनाव होने लगा है। इसके अलावा सामाजिक आरक्षण ने क्या किया है, नई भागीदारी को जन्म दिया है। पहले क्या होता था, पहले ये होता था बहुत सारा ऐसा ऐसा पोस्ट था। अब मान चलो कि एमपी का चुनाव हमको लड़ने का मन करता है, ठीक है, तो जो मेरा क्षेत्र होगा, वहाँ से यदि रिजर्वेशन होगा, ठीक है, अब मान चलो कि हम महिला हैं, तो महिला है तो क्या हो, महिला का सीट आरक्षित है, तो हम महिला हैं तो क्या करेंगे, हम जाके वहाँ पे फाइट कर सकते हैं। यदि मान चलो कि जनरल होगा तब तो कोई फाइट कर सकता। मान चलो कि उसमें एससी के लिए या फिर एसटी के लिए रिजर्व होगा, तो क्या होगा, जो एसटी वर्ग से लोग होंगे, जो एससी वर्ग से लोग होंगे, वो क्या कर सकते हैं, फाइट कर सकते हैं। यदि जीतेंगे तो फिर क्या होगा कि उनका भागीदारी होगा। कई जिलों में क्या हुआ कि महिला मुखिया द्वारा क्या किया जाने लगा, अच्छा कार्य किया जाने लगा, तो महिला सशक्तिकरण भी होने लगा। नकारात्मक पक्ष का बात करेगा तो सबसे बड़ा समस्या है वित्त का, पैसा का, धन का, ठीक है। अब मकान कर तेरे से कितना लेगा, मेरे से कितना लेगा, एगो मकान है, ठीक है, तो अब 100 रुपया लेगा तो 100 रुपया ले नहीं सकता, उससे कम में लेता है। एक साल में पता चला कि 100-150 रुपया देना है, तो कितना ज़्यादा इनकम हो पाता है। तो पैसा का सबसे बड़ा समस्या होता। अब तुम गया वार्ड कमिश्नर को, क्या हुआ कि पूरा तेरी मेरी दुनियादारी पूरा समझा दिया, भाई तुमको हम ये समझ के वोट दिए थे कि तू जीतेगा तो नाला साफ रहेगा, पानी आएगा, मोहल्ला में सोलर लाइट लगाएगा, रोशनी रहेगा, बगल में पार्क बना देगा, खेल कूद करेंगे। तुम पूरा क्या किया, पूरा भरास उतार दिया। वो बेचारा क्या किया कि अपना गया नगर पंचायत में होगा या फिर मुखिया वाला व्यवस्था में होगा, तो गया बोला कि साहब ऐसा ऐसा बात है, थोड़ा मेरे मोहल्ला का भी करवा दीजिए। तब पता चलता है कि वहाँ पे धने नहीं है। जब धने नहीं है तो इस समस्या का समाधान कैसे होगा, समझ गए। तो राज्य सरकार पर अत्यधिक निर्भर है, तो एक ये प्रॉब्लम है। शिक्षा की कमी, तो जो प्रतिनिधि होते हैं तो उसमें निर्णय लेने की क्षमता की कमी। अब क्या होता है कि जो तुमको एमपी बनना है, तुमको एमएलए बनना है, तो कोई अब पता नहीं, ये पता है हिंदुस्तान में हमको सबसे गंदा और सबसे खराब हमको व्यवस्था लगता है, ठीक है। कई बार पता है, कई बार इतना मन में सवाल आता है, मगर बोलेंगे तब बोलेगा कि जो संवैधानिक व्यवस्था बना हुआ है उसके प्रति अनादर करता है। आप क्या करते हैं कि जो स्थानीय चुनाव होता है तो आप उसके लिए शिक्षा आप मांगते हैं, सर्टिफिकेट मांगते हैं, 5वां पास हो, 8वां पास हो, 2 बच्चा से ज़्यादा नहीं हो, विदेशी से शादी नहीं किया हो, दुनियादारी हो। और जब एमपी एमएलए बनाने का बात आता है तो कोई बात नहीं है, यू शुड बी द सिटीजन ऑफ इंडिया, बस हो गया, तू भारतीय नागरिक है, तू एमए किया है, बीए किया है, पीएचडी किया, कोई मतलब नहीं। तुमको फाइनेंस मिनिस्टर बना देंगे, पता चलेगा तू पूरे जीवन में कभी इकोनॉमिक्स पढ़ा ही नहीं। तुमको स्वास्थ्य मंत्री बना देंगे, पता चलेगा कि तुम कभी एमबीबीएस किया ही नहीं है, तू कभी नर्स का काम नहीं किया, ठीक है, कभी तू मेडिकल लाइन से जुड़ा नहीं, तू एगो मेडिसिन के बारे में कायदे से नहीं जानता है, अब तू स्वास्थ्य मंत्री है। तो क्या होगा कि आपके द्वारा क्या होगा कि कपार वाला डिसीजन लिया जाएगा। यही होगा ना कि आपको खुद तो आप सक्षम होंगे नहीं, आप खुद योग्य होंगे नहीं, आप दूसरे के भरोसे रहिएगा। कोई बोलेगा साहब बहुत ज़्यादा क्या करोगे कि 5 गो आईएएस ऑफिसर तुम हायर कर लोगे या विभाग को लिख के दोगे कि हमको 5 गो आईएएस ऑफिसर चाहिए, तब वो जो तो आपको बोलेंगे तब उन्हीं पे आप ट्रस्ट कीजिएगा। यदि आप स्वयं जानते रहिएगा तो क्या होगा कि उसमें थोड़ा सा भी कमी होगा, तो आप बारीकी से पकड़ पाइएगा और आप बेहतर से बेहतर रिजल्ट दे पाइएगा, समझ गए। तो वहाँ पे नहीं किया था मगर स्थानीय चुनाव में करवाया जाता। तो ये चीज़ बहुत बड़ा कमी है। उसके बाद भ्रष्टाचार और राजनीतिक हस्तक्षेप। दिल्ली उल्ली में जो चुनाव होता है, तो तो क्या होता है कि चुनाव ही नॉर्मली नहीं होता, एकदम पार्टी लेवल पे होता है, ठीक है। जैसे कि दिल्ली में एमसीडी का चुनाव, तो क्या हुआ था, बीजेपी के द्वारा जीता, जो राजनीतिक पार्टी है उसके द्वारा जीता गया। तो नॉर्मल आदमी वहाँ पे क्या कर सकता, फाइट भी नहीं कर सकता, समझ गया। सुधार की बात करेगा तो सुधार क्या कर सकते हैं, सुधार यही होगा कि प्रशिक्षित कर्मी हो
डिजिटल गवर्नेंस हो, पारदर्शिता हो। समझ गए? इसके बाद क्या कीजिएगा, फाइनल निष्कर्ष लिखिएगा। निष्कर्ष में क्या करेंगे, पंचायती राज संस्थाएं ग्रामीण भारत में क्या है, लोकतंत्र की रीढ़ है। देखो गांधी जी वाला कॉन्सेप्ट हम छोड़ दिए, इसमें नहीं बताएं, ये तो हम एग्जाम्पल के लिए क्या हुआ लाए थे, इसीलिए इसमें आंसर राइटिंग करवाएंगे तो फिर तुम देखना कितना गजब तरीके से होगा। ठीक है, परंतु हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी दिया हुआ डीएसपी कहते डीपीएसपी में भी दिया हुआ स्थानीय गवर्नमेंट के बारे में। ठीक है, 73वां संविधान संशोधन हुआ। परंतु क्या करना है, परंतु इनमें सुधार और स्वतंत्रता की अत्यधिक आवश्यकता है। ठीक है, विशेष रूप से बिहार जैसे राज्यों में जहाँ क्या है, सामाजिक सांस्कृतिक विविधता क्या है, गहरी है। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या किया जाता है, किसी क्वेश्चन को अप्रोच किया जाता है। ये तो क्या है, ये टेलर है। ठीक है, अभी पिक्चर बाकी है। ठीक है, तो देखो 3 प्रकार का सवाल आएगा, तीनों प्रकार के सवाल के बारे में हम बता दिए हैं। एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखना। ठीक है, चाहे मेरा वीडियो आज देखो, आने वाला 100 वर्षों के बाद देखना या जीवन में कभी देखना। ठीक है, एक चीज़ हमेशा याद रखना कि किसी भी युद्ध में उतरने से पहले उस युद्ध के बारे में तुमको जानकारी, संपूर्ण जानकारी होना चाहिए। ठीक है, और उसके लिए क्या क्या आवश्यकता है, ट्रेनिंग है, आर्म्स है, ठीक है, भोजन है, पानी है, ट्रांसपोर्टेशन है, हर चीज़ का आप पहले से क्या कर पाइएगा, व्यवस्था करके रखिएगा, तभी तो जाके आप उस युद्ध को जीतिएगा। समझ गए? तो कोई भी चीज़ का तैयारी करते हैं तो उसके बारे में ये सब भाई इतना बेसिक और इम्पोर्टेंट है ना, आदमी सब चीज़ को क्या करता है, नेगलेक्ट करके चलता है। पूरा एकदम आदमी क्या होता है, पगलाया हुआ होता है कि मेंस आंसर राइटिंग करना डे 1 से करना, तो डे 1 से करो ना, कौन मना किया, मगर डे 1 से करेगा तो उसका तरीका है ना, कायदा है ना। तू हर चीज़ को पहले समझो, सीखो, जानो, बुझो। तू सिलेबस देख, प्रीवियस ईयर का सवाल देख। ठीक है, जो टेल वर्ड है वो समझ, कैसे आंसर को फॉर्मेट किया जाता है, इंट्रो में क्या लिखना है, इंट्रो में कितना शब्द लिखना है, इंट्रो में कोट का क्या करना, किसी का विचार लिखना है, इंडेक्स डालेंगे। ठीक है, सूचकांक डालेंगे, रिपोर्ट डालें, जजमेंट डालें। तो ये सब चीज़ क्या है कि अब हर चीज़ में क्या करें, रिपोर्ट पे रिपोर्ट, इंडेक्स, जजमेंट, पूरा एकदम पूरा ज्ञानबाजी कर दिए हैं। पता चला कि उस क्वेश्चन में डिमांडे नहीं था। अब हिस्ट्री का सवाल पूछेगा, वहाँ पे क्या करना कि पूरा रिपोर्ट इंडेक्स रेल देना, कि बस क्या होगा कि वहाँ पे पूरा कचरा, पूरा गया भैंस पानी में कचरा हो जाएगा। ठीक है, तो हर क्वेश्चन का अपना अलग अलग डिमांड है भाई, आपको उसके हिसाब से डील करना पड़ेगा। हम इस बात का तो बिल्कुल गारंटी नहीं देंगे कि जो क्वेश्चन हम करवाएंगे वो आपके एग्ज़ाम में लड़ जाएगा, मगर एक चीज़ का हम गारंटी आपको ज़रूर देंगे कि जो अप्रोच हम बताएंगे इसी में से किसी अप्रोच से आपको अप्रोच करना है, और सिलेबस हम करवाएंगे। ठीक है, सिलेबस हम करवाएंगे और तुमको गारंटी देते हैं, यदि स्टैटिक्स से यदि पूछा तो ठीक है, तो आउट ऑफ द बॉक्स नहीं आएगा। और मेरा जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, 70वीं बीपीएससी का जो मेंस का हम एनालिसिस करवाए तो हम उसमें हर एक चीज़ दिखाए हैं। जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2 के लिए भी जो हम ये मेंस आंसर राइटिंग वाला वीडियो जो ये बना रहे हैं, ठीक है, तो इसमें हम बताएं कि सिलेबस दिखाएं, साथ में हम सवाल दिखाएं कि तुम्हारे साथ कुछ नहीं, तुमको यदि ईमानदारी से सिर्फ तुमको सिलेबस कोई बच्चा पढ़ा देगा ना, कोई बच्चा कहते, कोई मेंटर, कोई शिक्षक, कहीं पे भी फ्री में, तो फ्री का तो खैर कोई बातें नहीं करेंगे, यदि पेड में भी तुमको क्या करता है कि यदि सिलेबस पढ़ा देता है फ्री में, तो क्या होता है, फ्री में पढ़ाना पाप होता है, जुर्म होता है। क्योंकि फ्री में यदि पढ़ाइएगा तो फिर क्या होगा कि फ्री में जब आप पढ़ाइएगा तो फिर आप पेड वाला जो चक्कर रखे हैं तो वो चक्कर आप नहीं चला पाइएगा। कॉन्साइज वे में तरीका में तैयारी करना है तो क्या करो, बिहार कंपटीशन के ऐप को डाउनलोड कर लो। तो भाई जब यदि बिहार कंपटीशन के पेड बैच में ही दम है, ठीक है, जब इसके पेड बैच में ही दम है तो फिर फ्री में कोर्स क्यों चला रहा, फ्री में कोर्स चला के लोगों को पागल क्यों बना रहे हो। जब आपका फ्री कोर्स काम ही नहीं कर रहा, पेड कोर्स ही काम करता, तो आप पेड ही पढ़ाइए ना, क्यों पागल बनाना। ठीक है, तो आपको डिसाइड करना है स्वयं से
कि आपको फ्री में पढ़ना है, पेड में पढ़ना। वैसे मेरे द्वारा किसी भी प्रकार का पेड कोर्स नहीं चलाया जाता है, ना आज चलाया जाता है, ना आने वाला समय में चलाया जाएगा, ना कभी भविष्य में चलाया जाएगा। ठीक है, मेरा जो मोटो है वो नालंदा यूनिवर्सिटी वाला बताए, उसके वैभव जो पुराना था वही वापस मिल जाए, बस यही मेरा लक्ष्य है। और एजुकेशन क्या हो बिहार में, चाहे कंपटीशन का हो या फिर एकेडमिक का हो, फ्री एजुकेशन हो, क्वालिटी एजुकेशन हो, कंटेंट का टेंशन नहीं हो, और बिल्कुल जैसा पेड में पढ़ाया था वैसा ही सारे चीज़ तुमको मिले। बस मेरा यही क्या है, इसी कारण से हम ये क्या हुआ, ये मुहिम चालू किए हैं। बिहार कंपटीशन का यही लक्ष्य है, समझ गए। मिलेंगे कल हम लोग वहाँ पे। हम लोग चालू कहाँ से करेंगे, हम लोग हिस्ट्री वाले सेक्शन से चालू करेंगे। तो हिस्ट्री वाले सेक्शन में हम बोले हैं कि मेरा आदत है, हम शुरू से करवाते हैं, हम सिलेबस को प्रॉपर कवर कराएंगे। भले हम फ्री में पढ़ा रहे हैं, ठीक है, मगर मेरा कोई इंटेंशन यहाँ पे पहले भी बोले और अभी एक बार फिर बताते, ना तो हमारा इंटेंशन यहाँ पे पैसा का है, ना नेम का है, ना फेम का, ना सब्सक्राइबर का, ना लाइक्स का, ना व्यू का। ठीक है, जिसको अच्छा लगेगा वो क्या कीजिएगा, देखिएगा, जिसको नहीं लगेगा नहीं देखिएगा। मन करे सब्सक्राइब कीजिए, नहीं मन करे नहीं सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, मेरा दायित्व है, क्योंकि ये हम डिसाइड किए हैं कि हम ऐसा करेंगे तो हम कर रहे हैं। ठीक है, जिनको सही लगेगा तो आप जुड़िएगा, नहीं लगेगा तो फिर कोई बात नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे पेड कोर्स नहीं चलता है और ना ही कभी चलेगा। तो कल हम क्या करेंगे, हिस्ट्री से चालू करेंगे। तो एंशियंट हिस्ट्री से तो आपको क्या होता कि एंशियंट हिस्ट्री में आपको जो आर्ट वाला सेक्शन है, स्थापत्य कला और कला, तो उस सेक्शन से पूछता। तो जो मौर्यन आर्ट है या फिर क्या है कि पटना कलम है, इसके अलावा पाल कला है, तो ये सब चीज़ जो भी होगा शुरू से जो चीज़ आता रहेगा सिलेबस के अनुरूप जो होगा हम वैसे ही पढ़ाएंगे। ठीक है, प्रीवियस ईयर का सवाल हम लेके आएंगे, आपको वहाँ पे देंगे, एक दो का हम आंसर लिखवा देंगे, बाकी का जो सवाल होगा तो हम उसका फॉर्मेटिंग करवा देंगे। उसके बाद आप स्वयं से ट्राई कीजिएगा, और नहीं होगा आप लोग बोलिएगा तो हम क्या होगा, टेलीग्राम लिंक पे आप लोग का क्वेश्चन का आंसर भी देखेंगे, और उसमें होगा तो हम सजेस्ट भी करेंगे कि कहाँ पे और बेहतर हो सकता था या फिर आपका बेहतर है, समझ गए। बाकी क्या हो कि बाकी आपको लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, मित्रों में शेयर कीजिएगा। ठीक है, और चैनल से जुड़े रहिए। चैनल सब्सक्राइब कीजिए तो उसका बेनिफिट यही होगा कि जब भी हम वीडियो डालेंगे तो टाइम पे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और चैनल का ग्रोथ होगा तो क्या होगा, चैनल का ग्रोथ होगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा छात्रों के पास जाएगा। तो जो ज़रूरतमंद होंगे, जो किसी भी कारणवश, चाहे महिला हो पुरुष हो, बहुत बेटा ऐसा, ठीक है, जो अपने घर से किसी भी कारण, चाहे वो आर्थिक हो चाहे कुछ भी हो, उसके कारण क्या होता है घर से बाहर जाके नहीं पढ़ पाते हैं, क्वालिटी एजुकेशन उनको नहीं मिल पाता है। तो उन तक क्या होगा कि मेरा वीडियो जाएगा तो कहीं न कहीं उनको हेल्प मिल जाएगा। और एक बात और हम कह देते हैं, कभी भी मेरे चैनल से कोई भी छात्र हो, यदि उसका इच्छा होगा और मेरे द्वारा पढ़ाए गए कंटेंट से उसको मदद मिलेगा, यदि उसका इच्छा होगा तो आप क्या कीजिएगा कि बिहार कंपटीशन का नाम लीजिएगा, और नहीं तो क्या हो कि बिहार कंपटीशन का नाम नहीं लीजिएगा। हम कभी फोर्स नहीं करेंगे, और नहीं हम कभी दावा करेंगे, और नहीं हम क्लेम करेंगे कि हम पढ़ाए तो क्या हुआ कि उस छात्र का सिलेक्शन हो गया, समझ गए। क्योंकि हम पूरा निस्वार्थ होकर हम ये काम कर रहे हैं। ठीक है, निस्वार्थ होकर कर रहे हैं। ठीक है, चलिए, बाकी चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं कल से हम लोग का पहला वीडियो मिलना चालू हो जाएगा और कंटिन्यू चलेगा। एक चीज़ और बताते लास्ट में, जो एसए का टेंशन है ना, तो एसए का टेंशन मत ले। ठीक है, एसए का टेंशन मत लेना, इसलिए कि एसए में ज़्यादा शब्द लिखना है। तो अभी तो 71वीं बीपीएससी का मेंस एग्जाम होने में जवाना है। ठीक है, तो संडे क्या करेंगे कि हम एक वीडियो आप लोग को देंगे, वो 2 घंटा का हो, 2.5 घंटा का हो या 3 घंटा का हो। ठीक है, एक एस्से हम लोग कंप्लीट करेंगे हर रोज़, संडे एक एस्से। यदि क्या होगा कि 5 महीना के बाद भी एग्ज़ाम होगा तो 5 चौके 20 गो टॉपिक पे एस्से तो ज़रूर क्या होगा कि हो जाएगा। तब तक इतना आप में महारत हासिल हो जाएगा तो कोई टॉपिक आएगा तो क्या कीजिएगा, उड़ा दीजिएगा। और कुछ टॉपिक सदाबहार है भाई, महिला सशक्तिकरण सदाबहार है, जातीय वाला मामला सदाबहार है, राजनीतिक वाला सदाबहार है, पूछता ही पूछता। ठीक है, कुछ टॉपिक हम तुमको बता देंगे, ठीक है ना, वहाँ से डेफिनेटली 100%
पूछता ही है, उसको तू करके जाना, तू देखना वहाँ पे वो अथवा में ज़रूर तुमको मिल जाएगा। ठीक है, तो इससे के लिए परेशान नहीं होना। तो संडे को क्या करेंगे, संडे के संडे ऐसे करेंगे। हिंदी का बात रहा तो हिंदी में उतना मगजमारी नहीं करना, क्योंकि क्वालिफाइंग है। ठीक है, तो क्वालिफाइंग है तो उतना दिमाग का दही नहीं करना। ठीक है, समास हो पर्यायवाची हो, जब आएगा मेंस का एग्ज़ाम तब देखा जाएगा। ओके, चलिए।